आप लोग कहीं भी है, आप लोग खुश रहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप स्वस्थ भी रहिए। सो कृष्णा भैया, थैंक यू सो मच, आपने इनविटेशन दिया मुझे आज के प्रोग्राम के लिए। एंड सारे लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज काफी लीडर्स लोग भी मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन पर भी है। सो हाउएवर आज हमारा टॉपिक थोड़ा कुछ अलग सा है, क्योंकि हमें ये बोलना है कि हाउ टू बिकम अ गुड लीडर। अक्सर मीटिंग में जब होता है, लोग हमेशा लीडरशिप के बारे में बोलते हैं कि हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, लीडर कैसे बनना है, लीडर को क्या करना चाहिए, लीडर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, लीडर को सामना कैसे करना है। तो देखो मेरे दोस्त, लीडरशिप जो होता है या लीडर जो होता है वो एक नई बात नहीं होती है। जिस तरह से हम लोग जन्म लेते हैं, इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हम एक लीडर बनकर प्रवेश करते हैं इस दुनिया में। क्योंकि क्या है ना, हम लोग जब पैदा होते हैं तो सब लोगों को रुलाते हैं, तो एक लीडर लीडर लोगों को रुला सकता है, ठीक है, हंसा भी सकता है, बहुत कुछ कर सकता है लीडर। हाउएवर हम लोग पैदा से ही एक लीडर है। सुना, जिस तरह से हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमें थोड़ा कुछ शिक्षा भी मिलता है हमारे माँ बाप की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, या कोई भी चाचा चाची कोई भी घर पर हो, तो वो थोड़ा कुछ करते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग भी लीडर है, राइट। तो हम लोग कहीं भी जाते एक लीडर का रोल होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो अपना बचपन का लीडरशिप रोल होता है। अभी आप बाप बनेंगे तो बाप का भी एक रोल होता है। स्कूल में जाएंगे तो एक स्टूडेंट की तरह अपना एक स्टूडेंट का रोल भी होगा। आप काम करने के लिए जाएंगे तो एक काम करने का एक रोल भी होता है। तो जितने सारे रोल्स जो वगैरह होता है ना, तो वो एक लीडर ही कर सकता है। इन शॉर्ट हम सब लोग एक लीडर है। तो अभी मैं नवराज भाई का बेटे को देख रहा था, तो वो भी बहुत मौज मस्ती कर रहा था अपने डैडी के साथ। वो भी एक लीडर है। So of course, he's our future crown ambassador. So however, मेरे दोस्त, how to become a good leader, it is all depends on your mind. ये सारी चीजें अपने माइंड के ऊपर होता है। जो आप कुछ बुरा करेंगे तो आप बुरे लीडर होगे। जो आप किसी की पीवी चोरी करोगे तो आप एक चोर लीडर बन गए। जो आप कुछ भला करोगे लोगों का, तो लोग मानेंगे तो ये अच्छा इंसान बन गया। सो मेनी टाइप्स ऑफ रोल। पर हमें ये देखना है कि कोई भी एक लीडर जो बनता है ना, चाहे कुछ भी किस किस्म का भी लीडर हो, उसको सामना ही कुछ करना पड़ता है। वो है चैलेंजेस, तकलीफें, ठीक है ना। अभी जैसे कि रामकृष्ण भाई वो एक लीडर है, अरुण घिमिर एक लीडर है, नबराज भाई लीडर है, बहुत सारे लीडर्स आज जुड़े हुए हैं, राज भाई है, एवरीबॉडी, प्रेम विशाल भाई है ऑनलाइन पर। आई एम सीइंग मेनी लीडर्स। इन सारे लोगों ने डीएक्शन के अंदर अपनी जान लगाई हुई है। जान पहले से शुरुआत किया था, इन लोगों ने बहुत सारे तकलीफें उठाई हुई है। तो क्या होता है ना, एक लीडर बनने के लिए चाहे कोई भी रोल हो, तकलीफें तो डेफिनेटली उठानी पड़ती है। जो हम तकलीफें नहीं उठाएंगे, तकलीफ के सामना नहीं करेंगे, मुश्किल के सामना नहीं करेंगे, तो हम लोग एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएंगे। जिंदगी में चाहे कितने भी क्या कहते हैं, मुश्किलें क्यों ना आए, हमें सामना करना पड़ेगा, बिकॉज यही जिंदगी है। इसमें डीएक्सन के अंदर क्या है, डीएक्सन इज एक्चुअली अ कंपनी, ठीक है। डीएक्सन आपको बस एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, डीएक्सन बस आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ, ये अपॉर्चुनिटीज को समझो, डीएक्सन को समझो, डीएक्सन के अंदर क्या है, और आप अपनी जिंदगी बनाओ। ऐसी सिंपल चीजें ये है। तो डीएक्सन, जैसे कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं, एक बड़ा कंपनी है, आप सब लोग जानते भी है। और डीएक्सन के अंदर दो अच्छी चीजें हैं, एक प्रोडक्ट है, दूसरा सिस्टम है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और सिस्टम के ऊपर काम करते रहो, आप अच्छा सा लीडर बन सकते हैं। तकलीफें भी होती है, बहुत सारी चीजें को संभालना भी पड़ता है, बहुत सारी चीजें को सीखना भी पड़ता है। तो तकलीफें सामना जो करना है ना, वो दरअसल हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। क्या होता है ना कि हमेशा लोग कहते हैं कि सर, जहां तक हमें तकलीफें नहीं उठाते तो हम अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। नए काम पर प्रवेश करो। मैं अक्सर हमारे नेपाली भाइयों को यही कहता हूं कि पहली बार मलेशिया आकर काम कोई भी पसंद का करो, तो तकलीफें तो बहुत होती है, क्योंकि काम के बारे में जानते नहीं कि काम कैसे करना चाहिए, राइट। कदम उठाओ, थोड़ा जानकारी लो, लोगों को पसंद आए या ना कहे, फिर भी हमें ठोकर मारकर काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो लीडर तो ये सारी चीजें करता है, एम आई राइट नॉट। फिर धीरे धीरे सीख कर तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। ही विल बिकम अ गुड लीडर। शुरुआत तकलीफें थी, सीखा,
ठोकर मारा, ये हुआ वो हुआ, तकलीफें उठाई, कॉम्प्लेन्स आई, बहुत सारी चीजें हुई। इट्स ऑल चैलेंज। ये सारी चीजें चैलेंज तो है ही, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जितने सारे उसके चैलेंज हुए ना, वो एक अच्छा सुंदर सा एक्सपीरियंस बनकर उसको एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। सो सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्सन के अंदर हमारे जितने सारे आज लीडर्स जो सुन रहे हैं, जैसे कि रामकृष्ण है, नबराज भाई, अरुण गिमिरे, ये सारे लोग, जो राज भाई जो है, ये लोगों ने जब पहली बार डीएक्सन के अंदर आए थे, ये भी एक मामूली इंसान थे, और ये लोग ख्वाब ये देख रहे हैं कि डीएक्सन मेरा लाइफ चेंज कर सकता है। और डीएक्सन के अंदर दरअसल क्या है, मुझे वो सीखना है और समझना भी है। तकलीफें तो बहुत उठाई है, इसीलिए आज वो लोग उस स्थान में बैसे हुए जो एक लीडर का स्थान होता है। आज आप उन लोगों को जो भी कहेंगे करने के लिए, वो तैयार है करने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार है, और तकलीफ तकलीफ को सामना करने के लिए भी तैयार है। यही वो असली खेल है मेरे दोस्त। सो जितना ज्यादा चैलेंज हमारे जिंदगी में आए, उसको स्वागत करो, क्योंकि ये चैलेंजेस जो होता है हमें और मजबूत बनाएगा, और उसमें ही हम देख सकते हैं कि हम अच्छा सा लीडर कैसे बन सकते हैं और ग्रोथ कैसी हो सकती है। नाउ, अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ ऑनलाइन पर, जो मेरा आवाज सुन रहा है, कम से कम 55 लोग हैं। आप मेरा एक सवाल का जवाब दो, कितना साल हो गया आप डीएक्शन में? प्लीज थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप करो, कितना साल हो गया आप डीएक्शन में? हाउ मेनी इयर्स? प्लीज थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप करो। कोई 5 साल है, कोई 6 साल है, कोई 14 साल है, अरुण गिमिरे 14 साल है, और 7 साल है, 5 साल है, हरि किशोर भाई 5 इयर्स, नबराज 15 साल, वाओ, एसएसडी मदन 3 साल, राज भाई फ्रॉम जोहर बारू 10 साल, सो मेनी इयर्स ना। और कोई कोई नया आदमी मेंबर है जो अभी मेंबर नहीं बना है, जो मेरा आवाज सुन रहा है? ओनली 1 डे। सो 17 साल, 1 महीना, प्रभु, वाओ, सबीना 5 साल, चंद्रा श्रेष्ठा 7 साल। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आज जो है वो काफी टाइम से डीएक्शन से जुड़े हुए हैं। गोविंद थापा 4 महीना, वाओ, ओके, सो दैट्स वेरी गुड। तो हमारे पास दरअसल एक नया आदमी है, प्रभुनाथ यादव, सिर्फ 1 महीना हुआ है डीएक्शन में। सो आपको वेलकम है डीएक्शन फैमिली में। सो हाउ है मेरे दोस्त, आज तो बहुत सारे लोग 4 साल या 5 साल से ज्यादा डीएक्शन में ज्वाइन किए हुए हैं। सो दैट्स वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये कितना भी आप लोगों ने टाइम बिताया है, फॉर श्योर आप लोगों ने चैलेंजेस तो ली होगी। सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि ये बिजनेस को कैसे समझना है। चैलेंजेस नंबर 2 तो ये है कि ये बिजनेस को लेकर मैं लोगों को कैसे समझाऊं। चैलेंजेस नंबर 3 ये है कि मैं बिजनेस को मैं समझ लिया, लोगों को मैंने समझा भी दिया, बट टीम कैसे बनाऊं। चैलेंजेस नंबर 4 ये है कि भाई मैं ये सारी चीजें करूंगा, कमाऊंगा नहीं तो प्रोडक्ट कैसे खाऊंगा। सो माय फ्रेंड्स, बहुत सारी चैलेंजेस होती है। ऐसा नहीं कि भाई मेंबरशिप ले लो और बस कल मैं डायमंड बन जाऊंगा, अकाउंट्स एम्बेसडर बन जाऊंगा। कभी कभी आप हमारे लीडर्स लोगों को भी कहिए, नबराज भाई देखो सुनकर गौर कर से सुन रहा है, उसको भी बोलिए कि भाई आपने क्या तकलीफें उठाई होगी। तो वो भाई साहब वो बोलेंगे, वो रोकर भी बोलेंगे कि मैंने बहुत सारी तकलीफें उठाई। आज के दिन में भी वो बहुत सारी तकलीफें उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लीडर का काम ये है ना, सब लोगों को मोटिवेट करना, संभालना, ग्रुप को बढ़ाना, सेवा करना, इन लोगों को बिजनेस के सिस्टम को समझाना, लगाना। एंड आजकल बिजनेस सिर्फ हम नेपाल में नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में ये बिजनेस चल रहा है। तो दूसरे देशों का मेंबर्स को संभालना, किस तरह से इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, आखिरी महीना आ रहा है, पीवी कैसे मेंटेन करना, कोई प्रॉब्लम देता है तो कोई सुनता नहीं है, एवरीथिंग एक बड़ा मेनू है उसका सर के अंदर, बहुत सारे चैलेंजेस है। बट हाउएवर मेरे फ्रेंड्स, जब तक हम लोग इस चैलेंजेस को सामना नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम एक अच्छा डायमंड या एक पॉलिश डायमंड नहीं बन सकते। सो प्लीज रिमेंबर दिस, आप चाहे कितने साल के भी हो गए हो डीएक्शन के अंदर, सीखना कभी भी छोड़ना नहीं है। हर रोज हम कुछ ना कुछ नया चीजें सीखते हैं, वही चीजें को समझना है, उसी चीज के ऊपर हमें अमल करना है, और हमारे अंदर कुछ परिवर्तन भी लाना है। नाउ, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। आज के दिन में जितने सारे लोग जो डीएक्शन से जुड़े हुए हैं, एक एकदम सिंपल एग्जांपल, क्यों लोग फेल होते हैं। कोई भी अपना मनपसंद का बिजनेस ले लो या फिर डीएक्शन ही ले लो, नया ज्वाइन करते देखो 5-6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 3 साल के बाद फेल हो जाते।
फिर क्या करते हैं कि वो यही बोलते कि भाई मुझे अभी डिएक्शन नहीं करना है, मेरे पास दिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है ना? अभी आप थोड़ा ये सोचो, एक अच्छा सा प्रोफेसर बनने के लिए, एक अच्छा सा डॉक्टर बनने के लिए कितना वक्त लगता है? बहुत ज्यादा वक्त लगता है ना, राइट? अभी देख लो, कृष्णा भैया को देख लो, मेंबरशिप ले लिया, मुझे लगता है 3 महीना लगा ना कृष्णा भैया, आप स्टार डायमंड, सॉरी स्टार एजेंट बने, 3 महीना हुआ स्टार स्टार एजेंट आप बन गए थे, राइट? बहुत फास्ट तरीके से आप स्टार एजेंट बने थे 3 महीने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे से परिवर्तन किया, बिजनेस को समझा, फिर डायमंड बने। और कृष्णा भैया हमारा पहला स्टार डायमंड है मलेशिया में। हाँ, वो फर्स्ट स्टार डायमंड इन मलेशिया। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे कृष्णा भाई ने शुरू किया पहला डायमंड से, और 1500 ज्यादा डायमंड्स मलेशिया से हम लोगों ने क्रिएट किया। और आज ये सारे डायमंड्स नेपाल में बसे हुए, सऊदी, कतार में, दुबई में, हर जगह पर बसे हुए, बट पैदा हुए थे मलेशिया में। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत प्राउड फीलिंग करता हूँ, और इन लोगों को बहुत मिस भी करता हूँ। बट हाउएवर, एक कहावत ये होती है कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितना वक्त लगता है। तो लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए 5 साल लगता है। तो थोड़ा ये सोच लो कि उसने प्री स्कूल किया था, प्राइमरी स्कूल किया था, सेकेंडरी स्कूल किया था, वो तो कम से कम होगा 12 साल, 13 साल। उसके बाद उसने चॉइस किया है कि मैं पढ़ाई करूंगा डॉक्टर की, वो 5 साल लगेगा। सो मेरे दोस्त, 5 साल बनने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है। क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है कि नहीं? डॉक्टर तो सिर्फ उसको सर्टिफिकेट में मिला है, बट अच्छा डॉक्टर करने के लिए उसको हर रोज कुछ सीखना पड़ना पड़ता है। जैसे कि देखो, ये पेंडेमिक में सब लोग यहाँ वहां हो गए थे, मालूम नहीं क्या करना है, नया कोई डिजीज आ गया या कुछ वायरस भी आ गया, जो डॉक्टर अपडेट नहीं करता है उसके नॉलेज के ऊपर, तो वो बेकार डॉक्टर बन जाएगा। सो हाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी एक लर्निंग है। ये जिंदगी की सफर जो है ना, सारी चीजें हम लोग सीखते हैं, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, या कुछ भी हो। सो सेम थिंग ऑल्सो डीएक्शन के अंदर, जो आपको एक अच्छा बेहतरीन लीडर बनना है, तो यही सोच लो, जहां तक आप लोगों का सांस डीएक्शन के अंदर है, आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को लिए मिलेगा। चाहे वो नया मेंबर न हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो लीडर हो, या कोई भी हो। इवन स्टार एजेंट के साथ भी हम लोग सीख सकते हैं, बिकॉज सब लोगों के पास अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, एक आदमी को उसको सीखना पड़ता है, उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और ये सारी चीजें पाने के लिए उसको टाइम लगता है। तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक आप अच्छा लीडर बन जाएंगे, नो। आपको यहाँ थोड़ा कुछ महसूस करना है कि आप इस सेशन के अंदर कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप डीएक्शन के अंदर, सिस्टम के अंदर कैसे सबमिट कर सकते हैं अपने आप को, आप अपने हवाले कैसे कर सकते, क्या सीख सकते हो, आप कितना कुछ कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है मेरे दोस्त। मैं और हमारे जितने सारे लीडर्स लोग हैं सिर्फ ये रास्ता दिखा सकते हैं, और हमें इस रास्ते के ऊपर साथ साथ में सफर करना है। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं है कि आज आप डायरेक्टली एक अच्छा लीडर बन गए, बट एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें पॉलिश करना पड़ता है, एक्सपीरियंस निकालना पड़ता है, बहुत सारे चीजें हमें कुछ करना पड़ता है, तब हम लोग सीखते हैं। सुनाओ, एक अच्छी बात यह है मेरे दोस्त, जो लोग सफलता पाना चाहते हैं तो उसको कभी पीछे नहीं हटना पड़ता है। आपका माइंड सेट हो गया है कि मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, तो आपको पीछे क्यों हटना है? जो आप ये चाहते हो कि मैं एक दिन इतना परिवर्तन पाना चाहता हूं कि मैं मेरी फैमिली को अच्छी सी जिंदगी देना चाहता हूं, तो आपको पीछे क्यों जाना है? सो आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है, चाहे वो कैसे भी हालात को आपको गुजरना क्यों ना पड़े, पर आपको सामने ही करना है। सो रिमेंबर वन थिंग, पीपल फेल इज बिकॉज वो अपने आप के लिए टाइम नहीं देता है। लोग फेल क्यों होता है? वो समझना ही नहीं चाहता है। वो फेल क्यों होता है? बिकॉज वो ये सोचता है कि ये सिंपल चीजें है, मैं सिंपल चीजों में काम नहीं करना चाहता हूं, बट एक्चुअली ये सिंपल चीजें नहीं है, इसमें बहुत कुछ टाइम, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। लोग क्यों फेल होते हैं, हार क्यों मान लेते हैं? बिकॉज जितने सारे लोगों के साथ वो उठता है बैठता है, सब फेलियर लोग है, इसीलिए वो फेल बन गया। अक्सर हम लोग स्कूल पर जाते हैं, माँ बाप तो यही कहते हैं ना कि स्कूल पर जाओ, अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करो, जो दोस्ती करते सीखते तुम भी सीखो। एम आई राइट नॉट? बट वो उन दोस्तों लोगों के साथ दोस्ती करता है जो जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं करना, जो या कोई ड्रीम्स नहीं है। तो इन लोगों के साथ दोस्ती करोगे तो आप भी उन लोगों जैसे बनोगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी फेल।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये सिस्टम को समझना है, ये कंपनी को समझना है कि ये कंपनी क्या है, ये कंपनी के अंदर क्या है, और ये कंपनी के अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं। सो माय दोस्त, मैं देखो, मैं हमेशा मेरा उठना बैठना, मेरा कम्युनिकेशन हर रोज हमारे लीडर्स के साथ मेरा होता है, चाहे वो मैसेंजर में हो, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे वो लोग कॉल भी करे, कुछ भी, एनीवे फेसबुक में भी वो लोग मैसेज करते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन अक्सर हमारे लोगों के साथ होना चाहिए, बिकॉज वी विल ग्रो ईच अदर बाय कम्युनिकेटिंग। ये सबसे चीजें याद रखना। एक बार अपना डिसीजन चला जाएगा इस बिजनेस के ऊपर, तो आप कहीं के कहीं नहीं रहोगे। आप लीडर रहेंगे, बट एक बेकार लीडर या इनएक्टिव लीडर बनेंगे। सो यू मस्ट मेकअप योर माइंड, आपका माइंड को मेकअप करना है कि भाई मुझे क्या करना है जिंदगी में। मैं यू टर्न तो नहीं ले सकता हूं, मेरा गुजरा हुआ कल जो है वो तो चला गया, बाकी की जिंदगी में मुझे क्या करना है, वो सीरियस बनकर आप थोड़ा सोचिए, तो मुझे लगता है एक अच्छा लीडर आप बन सकते हैं। नाउ व्हाट यू शुड डू टू बिकम अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। मेरे दोस्त, हम सब लोग एक आम आदमी है। जब हम लोग ने डीएक्सन में प्रवेश किया, सबके सब लोग एक आम आदमी है, आज भी हम लोग आम आदमी है, बट जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, वो आम आदमी काम नहीं कर रहे। हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। हम लोग वो काम कर रहे हैं जो लीडर काम करता है। हम लोग वो काम कर रहे हैं, सोचकर काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग सिस्टम के ऊपर, यानी कि डीएसएन के सिस्टम के ऊपर हवाले कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोगों को डीएक्सन में सफलता पाना चाहते हो, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या 4 साल के अंदर, आप अब डीएक्सन सिस्टम के हवाले कर दो। जो डीएक्सन का सिस्टम में है, समझो और साथ साथ में काम करते रहो। तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त, जो भी आप पाना चाहते हो वो डेफिनेटली हो सकता है। देखो, ये सिस्टम के अंदर वो नहीं है कि भाई आपने मेंबरशिप ले लिया, 5 साल के अंदर आप क्राउन डायमंड बन जाओगे। देयर इज नथिंग लाइक दैट। या बैठकर घर में आराम से एसी के नीचे आप क्राउन डायमंड बन सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी चीजें हमें पाना है, उसके पीछे एक चीज होती है, वो है मेहनत। जहां तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं परिवर्तन कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। पैसा कमाना है भी मेहनत करना पड़ता है। लक्ष्मी जी का फोटो तो हम लोग हमेशा दरवाजे के सामने रखते हैं, राइट? बट ऐसे नहीं कि भगवान लक्ष्मी जी हमें पैसा दे देंगे और घर में पैसे आ गए। नो, इज नॉट लाइक दैट। हमें बाहर जाकर कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत करेंगे, तब रुपया पैसा हमारे हाथ में आएगा। सेम थिंग ऑल्सो इन दिस सिस्टम के अंदर, हमें मेहनत खुद के लिए भी करना है और लोगों के लिए भी करना है। और लोगों के लिए मैं अक्सर यही बोलता हूं, लोगों के लिए मेहनत क्या करना है, हमें सेवा करना है, और सही तरीके से सेवा करना है। सो प्लीज सबमिट योर सेल्फ टू द सिस्टम। सिस्टम को भरोसा करो, सिस्टम के ऊपर अपने आप को हवाले करो, सिस्टम को समझो और लोगों को समझाओ। फिर आप देखो कि आपका जो भी प्लान है वो सफलता होता है या नहीं होता है। मैं गारंटी आप लोगों को ये दे सकता हूं, जहां तक आपका मेहनत है, जहां तक आपकी सोच है, जहां तक आप हमेशा या हर रोज थोड़ा वक्त निकालकर डीएक्शन के ऊपर कुछ काम करोगे, तो फॉर श्योर आप सफलता डेफिनेटली पा सकते हैं। नंबर 2, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तैयार पहले हो जाओ एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे मैं आप लोगों को कहता, ये डीएक्शन क्या है, डीएक्शन के अंदर क्या है, डीएक्शन के अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं, और हमें इस सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम के ऊपर हमें काम क्या करना है, ये सिस्टम के अंदर दरअसल कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें हमें थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम समझेंगे नहीं तो हम लोगों को कैसे बताएंगे? सी, कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ समझो कि भाई ये कंपनी का मालिक कौन है, ये कंपनी का ऑपरेशन कैसे चल रहा है। वेरी बेसिक सी चीजें ना, ये हर रोज हम लोग सीखते हैं और लोगों को शेयर भी करते हैं। इसके अलावा हमें लर्निंग करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई आज आप स्टार एजेंट बन गए तो मुझे किसी का सुनना नहीं है, लोगों को मेरा सुनना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले शुरुआत से आप ज्वाइन करेंगे क्राउन एम्बेसडर तक, आप हर रोज सेम चीजें करेंगे।
वो सेम चीजें आप लोगों को सीखकर आपको डुप्लीकेट करना है, और आपका जितना भी तजुर्बा है जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसके अंदर डालकर लोगों को सुनाना है कि मेरा एक्सपीरियंस ये, मैंने ये किया, इसलिए मैं इस तरह से सफलता पा रहा हूं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड विलिंग टू लर्न. बिकॉज हम लोगों ने सबमिट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर हवाले कर दिया ना, तो उसको समझने के लिए कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ तो लर्निंग होनी चाहिए ना. ये चीजें होनी चाहिए मेरे दोस्त. आप ये चीजें को नहीं समझेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप डेफिनेटली फेलियर पर जाएंगे, फेल हो जाएंगे. जो आप तैयार नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे. सो पहले अपने माइंड को कहो कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं. अभी जैसे कि 2 दिन पहले मेरा एक मीटिंग हो रहा था डीएक्सन इंडोनेशिया के साथ, और इस मीटिंग में मैंने सारे लीडर्स लोगों को, स्टार डायमंड एंड अबव लोगों को दावा दिया था जूम मीटिंग में. और इस मीटिंग में हम लोगों ने क्या शेयरिंग किया, 2023 का एक्शन प्लान किया है. सारे लीडर्स लोगों के साथ हम लोग बैठे थे. तो मेरा प्रश्न सिर्फ यही एक ही था कि अभी तो जनवरी महीना हो गया, 2023 चालू हो गया, शुरू हो गया, एक महीना अभी पूरा भी होने वाला है, अभी दूसरे महीने में हम लोग जाने वाले हैं. तो ये आने वाले 11 महीने के लिए आप लोग क्या करना चाहते हो? तो सब के सब चुप. तो मैंने कहा कि 11 महीने बाकी है अभी, फरवरी अंटिल दिसंबर, ये 11 महीने के अंदर आप कितना स्टार एजेंट को मदद करोगे? चुप. ये 11 महीने के अंदर आपकी टीम के अंदर कितने लोगों को स्टार डायमंड बनाओगे? चुप. मैंने कहा कि आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटजी है कि आप लोगों का सेल्स इसी साल का जो होगा वो दुगना हो सकता है? चुप. मैंने इन लोगों को यह कहा कि आप लोगों का क्या प्लानिंग है इस 11 साल के अंदर कि आपका बोनस कम से कम 15%, 20% बढ़ सकता है? कोई भी जवाब नहीं मिला मुझे. तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब क्या है? यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो आपको काम करना है, आपने सिस्टम को समझ लिया, आप जानते कि मुझे क्या करना चाहिए एक मेंबर होकर, बट आगे सफलता पाने के लिए आपके पास कुछ प्लानिंग भी होना चाहिए. देखो, वक्त चला जा रहा है, वक्त वापस नहीं आएगा. जितना ज्यादा आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उतना स्लो आपका तरक्की जो है वो स्लो होता जाएगा. जो आपको करना है वो टाइम निकालकर सही तरीके से काम करो. तो अपना फैमिली का टाइम होता है, अपना एक बिजनेस का टाइम होता है, अपना एक सोशल का टाइम होता है. जब आप बिजनेस के टाइम पे आते हो, आपने ये थाम लिया कि एक दिन में मैं सिर्फ 1 घंटा डीएक्शन करना चाहता हूं, तो वो 1 घंटा डीएक्शन का सीरियस तरीके से काम करो. यहां वहां अपना माइंड मत रखो. सो इन्वेस्ट 1 आवर अ डे. एक महीने में आपने 30 घंटा इन्वेस्ट कर दिया, और ये 30 घंटे के अंदर जो आपने कुछ कमाया नहीं है, तो वी आर नॉट अ गुड बिजनेस पर्सन. सीरियस तरीके से लेना है. सो दैट मींस यू मस्ट विलिंग टू लर्न. एंड एक बार आपने लर्न किया तो आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर की पढ़ाई तो आपने 5 साल के लिए तो कर लिया, पर जिस तरह से आप क्लिनिक में बैठेंगे, पेशेंट्स लोग आएंगे, तब तो आपका प्रैक्टिकल चलेगा ना. और कहावत हमेशा यही होता है कि 20% जो होता है हम सीखते हैं बुक से, बट बाकी जो करना है 80% हमें कैसे करना है वो प्रैक्टिकल होता है. जो आप जिंदगी भर सिस्टम के ऊपर समझने के लिए लगा देंगे, बिजनेस कब करेंगे? नॉट पॉसिबल. इसलिए हमारा सिस्टम इतना सिंपल है कि आज मेंबर बनेंगे, आज के आज आप डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हो. 5 साल लगाने के लिए जरूरत नहीं है. जैसे कि डॉक्टर ने बिताया 5 साल, डॉक्टर के पढ़ाई खत्म करने के बाद तब वो क्लिनिक में बैठा, बट आपको ऐसा करने के लिए जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आप 40 साल का काम 10 साल के अंदर करेंगे. वेरी सिंपल थिंग. 40 साल का काम आप 10 साल के अंदर करेंगे, वो भी एक क्राउन एम्बेसडर बनकर. 40 साल का तनख्वाह जो होता है वो आप 10 साल के अंदर करके दिखाएंगे. ऑल दिस इज पॉसिबल मेरे दोस्त. ये सिस्टम के अंदर इतना ताकत है कि बात मत करो. अभी पूरी दुनिया में 54 क्राउन एम्बेसडर्स है. अभी 54 क्राउन एम्बेसडर्स है पूरी दुनिया में. अभी ये सोच लो, हमारा टोटल मेंबर्स जो है पूरी दुनिया में 14 मिलियन मेंबर्स है, उनमें से 54 क्राउन एम्बेसडर्स है. तो थोड़ा ये सोच लो कि कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और ये दुनिया की आबादी कितनी है. ऑल दिस इज पॉसिबल मेरे दोस्त. मैं ये सिस्टम समझ लिया, हमें इस सिस्टम के ऊपर काम करना है, हमें रिलैक्स नहीं होना है.
जो आपको 40 साल काम करना है करते रहो, कोई इश्यू नहीं है। 10 साल के अंदर काम करना है तो मेहनत करो, आई एम वेरी श्योर। सो हाउएवर मेरे दोस्त, सिस्टम को प्लीज थोड़ा सीरियस तरीके से समझो। आप चाहे वो पार्ट टाइम की तरह से करना चाहते हो करे, कोई इश्यू नहीं है, बट सीरियस होकर काम करो। आप थोड़ा ये सोचो कि डीएक्सन का प्लेटफॉर्म जो है ना वो सबसेट करेगा अपने लाइफ के अंदर। कुछ ना कुछ हो जाएगा ना आपके लाइफ के अंदर, डीएक्सन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो आप थोड़ा सीरियस करेंगे, कुछ भी होगा डीएक्सन सारी चीजें आपका काम कर देगा। बट आपको काम करना है, मेहनत करना है। नाउ इसके अलावा हमें थोड़ा कुछ कमिटमेंट भी करना है। लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे थोड़ा कुछ करना है डीएक्सन, थोड़ा मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो इसमें से 4 T's आता है, कमिटमेंट फॉर 4 T's। आपको सिर्फ ये 4 T's के ऊपर कमिटमेंट करना है। पहला कमिटमेंट टाइम है। मैंने आपको अभी भी ये बात बताया, एक दिन में जो आप 1 घंटा है आपके पास, तो वो 1 घंटा वाकई अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान रखो। ये 1 घंटे के अंदर मुझे किसके साथ बात करना है, ये 1 घंटे के अंदर मुझे क्या करना है, ये 1 घंटे के अंदर मुझे अपनी टीम को क्या बढ़ाना है। ये 1 घंटा जो है ना सबसे प्रेशियस चीज होती है, बाकी के फालतू फालतू चीजें उसके बाद करना। सो 1 घंटे के अंदर आप सीरियस करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपने 30 घंटा अपने करियर के लिए दे दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, टाइम के साथ कभी भी खेलो मत। जो आप टाइम के साथ खेलोगे तो टाइम आपके साथ खेलेगा। मैं हमेशा यही बात करता हूं लोगों के साथ। सो प्लीज बी सीरियस। इवन नाउ अभी यहाँ का टाइम कितना बज रहा है, 10 बज चुके हैं भाई। 10 का मतलब यानी कि लोग सोने के लिए जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, हम लोग टाइम दे रहे हैं लोगों को भविष्य बनाने के लिए। या सुनो, हम लोग टाइम दे रहे हैं लोगों को थोड़ा कुछ नॉलेज मिले इस सेशन के अंदर यार, ताकि उसका माइंड जो है वो अच्छी तरह से सेटिंग बन जाए। सो दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। मेरा अभी 19 ईयर्स हो गया डीएक्सन में, 19 ईयर्स हो गया। मैं और कृष्णा भैया सेम है, राइट? कृष्णा भैया आपका भी 19 साल हो गया ना डीएक्सन के अंदर, राइट? सो हम लोग कभी भी वक्त नहीं देखते, कभी भी कॉल आ जाते तो जवाब दे देते, मीटिंग करना है तो मीटिंग में बैठ जाते, बाहर जाना है तो बाहर भी चले जाते। तो ग्रुप मीटिंग करना है चाहे वो हाउस मीटिंग ही क्यों ना हो, हाउस मीटिंग में चले जाते। सर्विस सेंटर अभी रामकृष्ण भाई चला रहे, तो वो सर्विस सेंटर में हमेशा बैठकर लोगों की सेवा करते रहते और सेल्स भी फट 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 करते रहते। सो क्या है ना, हम लोगों ने अपना जीवन, अपना माइंड, अपना सारा कुछ सिस्टम के ऊपर हवाले कर दिया है। तो हमारे पास वो कोई फालतू फालतू चीजें टाइम नहीं है। यानी कि फैमिली के साथ भी बैठते तो काम के बारे में सोचते, लोगों के बारे में बोलते, खाते भी है डीएक्शन का खाते हैं, सारी चीजें डीएक्शन का होता है। यानी कि क्या होता है ना, थोड़ा खून भी निकल आएगा ना, वो खून भी डीएक्शन का खून निकलेगा। सो वी आर लाइक दैट नाउ। तो हमारा टाइम हमने चेंज कर दिया है। वक्त जो है ना हम लोगों ने बिताया, वो वक्त ही हमें चेंज कर दिया है। नबराज भाई का 17 साल हो गया, राइट? 17 ईयर्स। नबराज भाई एक सिक्योरिटी गार्ड थे, मलेशिया में काम करते थे चरास में। मैं जानता हूं नबराज भाई को, इतना हैंडसम है कि बात मत पूछो। पर उसके पीछे उसने इतना मेहनत किया है ना, इतना मेहनत किया है ना, कि भाई आज वो हैप्पी है अपने लाइफ में, वो खुश है, क्योंकि टाइम ने उसके साथ कभी खेला नहीं है। वो टाइम को लेकर चाहे 12 घंटे की ड्यूटी क्यों ना हो, अगले दिन जाकर मीटिंग करते थे। वक्त हाँ बट कम था, सो भी नहीं पा रहे थे, बट फिर भी उसने किया। एंड टुडे इज एंजॉयिंग। आप उसको कहेंगे भाई 5 घंटे के लिए सो जाओ तो वो सो जाएंगे। क्यों? बिकॉज उसने इस सिस्टम के अंदर मेहनत किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर रोज 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करता हूँ ऑफिस में, और मेरा 8 घंटा या 9 घंटा मैं काम भी करता हूँ, प्लानिंग भी करता हूँ, लोगों के साथ बातें चीतें भी करता हूँ, मीटिंग होता है तो मीटिंग में भी चला जाता हूँ। मैं 5 दिन के लिए काम करता हूँ, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, फिर भी सैटरडे संडे में बैठकर लोगों के साथ मीटिंग करता हूँ। घर में कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, किसी को प्रॉब्लम होता है, मैं सारे लोगों को अटेंड करता हूँ। आज मेरा एक रिकॉर्ड है, आप किसी के साथ भी पूछ लेंगे, कभी भी मुझे मैसेंजर में या व्हाट्सएप में मैसेज करते, जवाब डेफिनेटली मिलता है। ऐसा कभी नहीं है कि मैंने किसी का जवाब नहीं दिया है, चाहे वो नॉर्मल मेंबर ही क्यों ना हो, जवाब सब लोगों को मिलता है। तो मेरे दोस्त, हमने थाम लिया कि जो सीरियसली करना है तो दिल देकर हमें काम करना है, दिल लगाकर काम करना है। सो नंबर 2, हमें जो करना है कमिटमेंट लेकर, थोड़ा टैलेंट होना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं एक बात बोलता हूँ, एक चीज से दिलचस्प ये बात है कि मेरा चाहे 19 ईयर्स क्यों हो गया डीएक्सन में, मुझे मालूम नहीं है, ये सफर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक है। बट 19 साल कहां से कहां चला गया मुझे भी मालूम नहीं है, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है डीएक्शन के अंदर। मैंने परिवर्तन भी पाया है, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट भी हुआ है। मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई भी कमी नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी जाता हूं मेरा घर है, वो घर के अंदर सारे डीएक्शन के मेंबर्स ही मेरे परिवार है। तो मुझे इस तरह सा फैमिली कहाँ मिलेगा। मुझे एक अच्छी बात ये लग रहा है कि जितने सारे मेंबर्स लोगों के साथ हम लोग बैठते हैं ना, चाहे लीडर्स हो, स्टार एजेंट हो, कोई नया मेंबर ही क्यों ना हो, हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। हम कभी कभी ऐसा सीखते हैं कि कभी सोचा भी नहीं हुआ होता है। और वहां से क्या होता है कि हमें आइडियाज मिलते हैं। नए लोगों के साथ बैठते हैं, चाहे 5 मिनट की गपशप भी करो ना, तो कुछ ना कुछ आइडियाज निकल आता है वहां से। तो हमें क्या करना है, वो आइडियाज को लेके अपना खुद का टैलेंट बनाना है यार। देखो हमेशा क्या होता है ना, एक सबसे बढ़िया शो टीवी में भी होता है, टैलेंट शो, अमेरिकन टैलेंट शो। ऐसा कुछ करो जो लोगों ने नहीं किया है, वो टैलेंट होता है। ऐसा कुछ करो आपने अपनी जिंदगी में नहीं किया है, बट अभी आप कर रहे हो। अभी थोड़ा ये सोच लो, आप लोग अभी डीएक्शन से लगा हुआ हो, थोड़ा ऐसा कुछ आइडिया निकाल के करो कि जिंदगी आपकी बन सकती है इस आइडिया से। ये आइडियाज को लेकर आप कुछ करेंगे, मुझे लगता है बहुत कुछ दिल लगा के आपके पीछे चलेंगे। व्हाई? बिकॉज आप लीडर है, आप फॉलोवर नहीं है। लीडर का मतलब हम लीडर है, हम किसी का फॉलो नहीं करते हैं, लोग हमारा फॉलो करते हैं। जैसे कि इस कंपनी में दातो डॉक्टर लीम सेओजी एक लीडर है। इसने ये कंपनी खड़ा किया, वो प्रोडक्ट्स दे रहा है, उसने ये मार्केटिंग प्लान बनाया, उसने पूरे 14 मिलियन मेंबर्स लोगों को मदद किया। और ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि फुल टाइम डीएक्शन कर रहे, खा पी रहे, घर गाड़ी चला रहे, ये सारा पैसा जो है डीएक्शन का है। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज। हमें क्या करना है, टैलेंट ढूंढो मेरे भाई। अभी मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। मुझे लगता है राम कृष्णा भैया, नबराज भाई, अरुण गिमेरे भाई, जितने सारे हमारे लीडर्स लोग जो मलेशिया से, राज भाई, ठीक है ना। मलेशिया में हम लोग मीटिंग में क्या करते थे कि हम लोगों ने छोटा सा आइडिया बनाया कि आरजीजीएल का पूरा बोतल खाओ। मीटिंग में आओ, पूरा बोतल आरजीजीएल का खाओ, स्पायरुलिना का खाओ, पूरा बोतल मोरेंजी का पियो। तो वो एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बन गया था। क्या था ना, वो छोटा सा टैलेंट था इसमें कि लोगों को साथ साथ में मिलाकर, बाहर का क्यों खाना है यार, हमारा खुद का खाना खाओ ना। हमारा खुद का खाना खाएंगे, पीवी भी बढ़ेगा, बोनस भी बढ़ेगा, काम हो गया हमारा। तो हर बार मीटिंग में यही होता है, पूरा बोतल आरजीजीएल खाओ, ताकि लोगों को विश्वास दिलाने की है कि ये भाई दवाई नहीं है, ये खाना पीना है। खाना पीना में हमें कमजोरी क्यों करनी है, खाना पीने में हमें कंजूसी क्यों करनी है। जितना ज्यादा मुंह बड़ा करके हम लोग खाएंगे, उतना ज्यादा तो पैसे तो कमाएंगे। एंड अच्छी बात यह है कि जितना ज्यादा डीएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग खाएंगे, कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ये गारंटी है। स्वभाव है मेरे दोस्त, ये एक किस्म का टैलेंट बन गया। आज के दिन में आप देखो मिस्टर मोरेंजी, मिस्टर मोरेंजी पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। मिस्टर लास्लो, अभी मिस्टर लास्लो मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में 3 महीने के लिए यहाँ बैठ रहे, क्योंकि वो यहाँ बैठकर एक नया ग्रुप खड़ा करना चाहते हैं कैम्बोडिया में। कैम्बोडिया में भी डीएक्शन नहीं है, तो वो भी ट्रेवल कर रहा है, मलेशिया टू कैम्बोडिया, मलेशिया टू कैम्बोडिया, एक नया ग्रुप को। और वहां भी जाकर वो मोरेंसी पूरा बोतल पीता है। टैलेंट है ना, एक किस्म का टैलेंट है कि मैं एक प्रोडक्ट से क्राउन एम्बेसडर बनाऊंगा लोगों को, एक प्रोडक्ट से लोगों को मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो हाउएवर माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों के पास अपना खुद का एक आइडिया होता है, वो थोड़ा आइडिया को निकाल के उसके ऊपर काम करो। क्या होता है ना कि हमारे सिस्टम में ये भी होता है कि आप कॉफी भी पिएंगे ना तो आप करोड़पति बन सकते हैं। यू ड्रिंक कॉफी, यू कैन बिकम मिलियनर। ठीक है। आप जितना भी कुछ प्रोडक्ट करेंगे, टूथपेस्ट ही क्यों ना हो, लोगों के घर में अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग होते हैं, टूथपेस्ट तो इस्तेमाल करते हैं ना, एक दिन 2 बार तो ब्रश करते, 3 बार तो ब्रश करते हैं ना। टूथपेस्ट के ऊपर भी ध्यान दोगे ना, तो आप करोड़पति बन सकते हो। ऑल दिस इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, बस वो थोड़ा आइडिया निकलना है, टैलेंट निकलना है हमारा। और नंबर 3, बात करना है। वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग। जितना ज्यादा हम लोग बात करेंगे, उतना ज्यादा हमारा पहचान होगा। हम बात ही नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जब मैं पाकिस्तान में था, मैं एक बड़ा हॉल में, राम बहादुर तमांग, हमारे क्राउन डायमंड जो है, वो मेरे साथ भी थे। मैं वो बहुत सारे फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा कि आप लोगों ने अपना प्रोफेशन तो बना लिया, क्यों? क्योंकि जब आप गांव में रहते हो, पूरे गांव मोहल्ले वाले लोगों को मालूम हुए थे, इस घर में, इस गली में, इस घर का नंबर के अंदर एक डॉक्टर रह रहा है।
आप ये गली में जाओ, ये घर का नंबर देखो, वहां एक लॉयर रह रहा है। तो उन लोगों ने अपनी पहचान बना ली, ऐसी पहचान बनाई, पूरे मोहल्ले वाले लोग पहचान गए यार वो क्या कर रहा है। अभी मेरा सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने तो डीएक्शन के अंदर मेंबरशिप ले लिया, हम लोग इस बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और ये बिजनेस को लेकर है एक प्रोफेशनल की तरह हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है, क्या हम लोग तैयार हैं इस प्रोफेशन को मानने के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए? सो मेरे दोस्त, आप चाहे लोग हमेशा बात करते बार में, क्या है यार तू तो ये मंजन ये कॉफी लगाकर ये बस इसका धंधा कर रहा है। बोलने दीजिए, लोगों को जो भी बोलना है बोलने दीजिए, बट आप बोलते रहो, बोलते रहो और बोलते रहो। सो यू नीड टू टॉक। जितना ज्यादा सोशल मीडिया है, जितना ज्यादा जैसे कि फेसबुक हो, जूम हो, लाइव हो, अभी टिकटॉक का जमाना चल रहा है, जितना कुछ सोशल मीडिया है, टू स्टार्ट टॉकिंग समथिंग। कुछ आइडिया दिखाते रहो, कुछ करते रहो, वहीं से आपका जान पहचान हो जाएगा, आपकी एक पहचान बन जाएगी यार। सो आई एम वेरी श्योर, आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैं हमेशा मानता हूं कि हर इंसान जब पैदा होता है ना, भगवान ने ये सबसे बड़ा सीपीयू दिया हुआ है कि भाई सोचते रहो, करते रहो अपने सोच के ऊपर। तो आप लोग जब डिएक्शन में बैठे हुए हो, तो आप लोगों के अंदर ढेर सारा आइडियाज है, इस्तेमाल करते रहो। चाहे वो आइडिया फेल ही क्यों ना हो जाए, कोई बात नहीं है, कम से कम आपने ट्राई तो किया। सो यू ट्राई टू फाइंड समथिंग और बोलते रहो मेरे दोस्त। एंड नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि जिस तरह से ये इस बिजनेस को सफलता पाने के लिए हमें हमें इस रास्ते पे चलना है, तो टीम को भी खड़ा करना चाहिए। हमेशा एक कहावत होती है, जितना ज्यादा लोगों को आप सेवा करोगे, जितना ज्यादा लोगों को आप मदद करोगे, उतने करीब आप अपने तरीके के साथ आप होंगे। यू विल बी वेरी मच क्लोज टू योर सक्सेस। सो प्लीज हेल्प योर टीम, प्लीज help your customers, please help your prospect, please help your friends, please help your neighbors, please help your community, please help Nepal। मेरे दोस्त, एक टाइम पे मलेशिया में मैं मीटिंग दे रहा था, तो मैंने कहा कि भाई नेपाली कितने सारे लोग थे उस वक्त में, लगभग 5 लाख नेपाली थे मलेशिया में काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने मीटिंग में शुरुआत में क्या किया, इन टीम लोगों को बनाने के लिए राष्ट्रगाना रखते थे नेपाली का मीटिंग में। करेक्ट ना कृष्णा भैया? हर बार मीटिंग में कहीं भी होता है ना, तो एक गाना डीएक्शन का होता है, दूसरा नेपाली राष्ट्र गाना जरूर रखते हैं, ताकि लोग मीटिंग में आए तो कम से कम एहसास हो कि भाई यहाँ नेपाल है हमारा, हमें नेपाल जाने के लिए जरूरत नहीं। इन लोगों का हौसला हम लोग बढ़ाते थे मीटिंग में। नंबर 3, हम लोग क्या करते थे, थोड़ा मनोरंजन के लिए नाच गाना भी रखते थे, ताकि जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, थकान होती है 12-13 घंटे, वो सारी चीजें निकाल दो। क्या होता है ना, एक अच्छा सा टीम बन गया, एक अच्छा माहौल बन गया कि जितने सारे लोग दाएं बाएं आगे पीछे जो बैठ रहे ना, वो सब के सब जुड़ गए। दिस इज व्हाट वी कॉल टीम। तो ऐसा नहीं कि भाई सारी चीजें पैसा होता है, नो, एवरीथिंग इज नॉट मनी। ठीक है ना? बट जिस तरह से हमें लोगों को साथ साथ बैठना है, उठना है, साथ साथ में काम करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कृष्णा भैया अकेला वो करेगा डीएक्शन तो वो फेल हो जाएगा, बट सारे लोगों के साथ वो रिएक्शन करेगा, तो आप देखो सिर्फ वो ही नहीं, जितने सारे साथ उसके साथ बैठे हुए काम कर रहे, सबके सब सक्सेस पाएंगे। दैट इज फॉर श्योर। सो हाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 टी में हमेशा लोगों के साथ सुनाता हूं। टाइम दो, टैलेंट, थोड़ा कुछ सोचो कि आप क्या कर सकते हो। अपने सामने कॉफी का भी आप सेटअप रखेंगे ना, कॉफी के साथ बात करो, कॉफी भाई मैं ये कॉफी कितने सारे घर में पहुंचा सकता हूं, वो भी बिजनेस है। यू हैव टू थिंक समथिंग, अपने माइंड को थोड़ा वो डिस्टर्ब करो, बोलना, लोगों के साथ बोलो, अपनी पहचान बनाओ। एंड नंबर 4, टीम बनाओ। सो प्लीज रिमेंबर, ये 4 गोल्डन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये 4 चीजें के बिना आई डोंट थिंक सो इवन मैं भी सक्सेस नहीं कह सकता हूं। नाउ व्हाट वी शुड डू द नेक्स्ट थिंग, अक्सर ये हम लोग बोलते हैं कि हमारे डीएक्शन का सिस्टम जो है इज वेरी वेरी सिंपल सिस्टम। ठीक है ना? तो हमें इस सिस्टम को समझना है। जिस तरह से कंपनी इतना ले, उसी हिसाब से आप लोग भी सिंपल रहो। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट काम करते रहो। मैं एक बात बताता हूं, 2 दिन पहले हमारे हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर प्रजित को मैंने इनवाइट किया था थोड़ा ओपनिंग स्पीच देने के लिए। वो स्पीच के अंदर एक मजेदार की बात थी जो उसने बताई थी सारे लोगों को।
कि यूएस में एक मेंबर आ गया उसके पास और उसने मिस्टर प्रजीत को ये कहा कि सर मैं जितने सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को देखता हूं और मैं कंपेयर करता हूं डीएक्सन के साथ, आप लोग तो बहुत अलग सा है। जितने सारे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज में बाहर में देख रहा हूं, लोगों को तबाह करते हैं, नंबर वन। नंबर दो, कभी वो शुरुआत में क्या होता है ना, मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं। नंबर तीन, ऐसी कंपनीज भी होती है कि जब भी आप मीटिंग करने के लिए जाते हो तो बाहर में सबसे बड़ी बड़ी गाड़ी वो लोग बाहर में रखते हैं, शोकेस में। मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी देखते हैं, और जो लोग मीटिंग के लिए आते हैं तो वो लोग गाड़ी को दिखाते हैं कि देखो हम लोगों ने ये पाया हुआ है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे बाहर का जो है, वो लोग बस अपने ड्रीम के बारे में सपना दिखाते हैं, बट हम लोग अलग है। आप देखो, आप कृष्णा भैया की मीटिंग में जाओ, ये नहीं तो आप थोड़ा मलेशिया के जहां भी हम लोग मीटिंग करते, चाहे हाउस मीटिंग हो, सेंटर मीटिंग हो, ब्रांच में मीटिंग हो, होटल में मीटिंग हो, कहाँ हम इतने सिंपल है कि बात मत पूछो। हम लोग कभी गड़ी भी नहीं रखते बार में, हम लोग बड़ी बातें भी नहीं करते, हम लोग सिंपल सी काम करते हैं भाई। कृष्णा भैया को इससे पहले कभी टाई भी नहीं पहना है जिंदगी में, मलेशिया में आकर डीएक्सन को समझा, अभी देखो हम कितने अच्छे दिख रहे हैं यार, कोट में, टाई में, सूट बूट में। भाई ये सारी चीजें परिवर्तन है ना, कुछ दिखाने की चीजें नहीं है ना। एम आई राइट नॉट? छोटी भी गाड़ी है, कोई बात नहीं, खुश रहो, थोड़ा भी पैसा कमाओगे ना, उसमें मिठास होता है। और जितने सारे बाहर की कंपनी जो होती है, जो झूठा सपना दिखाते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर, बड़ा पैसा दिखाकर, भाई वो सपना है, सपने में मत रहो, तबाह हो जाओगे। लोग रात में सोते भी सपना देखते हैं, बट सवेरे उठो तो असलियत में आ जाते हो कि भाई मैं सपने में तो बहुत गाड़ी देख रहा था, लड़कियां देख रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, जब मैं जाग गया तो कुछ भी नहीं मेरे साथ। ऐसा ही है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि डीएक्सन कंपनी एक असली कंपनी है, एक रियल कंपनी है मेरे दोस्त। मेहनत करोगे उतना ही कमाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो बहुत कमाओगे, इसमें कुछ दिखावे की बात नहीं है। सो इट इज अ सिंपल सिस्टम। ये सिस्टम को चेंज मत करो, ये सिस्टम को प्लीज थोड़ा समझो मेरे दोस्त। आज के दिन में भी डीएक्सन के अंदर बहुत सारे गरीब लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गरीब लोग जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारे गरीब लोग भी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है, यहां तक 100 पीवी मेंटेन करने के लिए भी इतना ज्यादा पैसा नहीं है, बट हालात ने इन लोगों को चेंज किया। मेहनत इतना ज्यादा किया कि 100 पीवी क्या, भारी से भारी पीवी भी उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनी है, मैं एक एक टेस्टिमोनी नहीं दे सकता हूं। मैं एक सिंपल सा टेस्टिमोनी ये देना चाहता हूं, हमारे रामकृष्ण भाई को ही देख लो। इतना साल हो गया वो डीएक्सन में, अभी भी डीएक्सन में। रामकृष्ण भैया 19 इयर्स का सफर एक छोटा सा सफर नहीं है मेरे दोस्त। 19 इयर्स का कहने का मतलब क्या है ना, कि वो एक सस्टेनेबल लीडर हो गया है, यानी कि उसको कोई परवाह नहीं है, बिकॉज उसको अंदर जो है ना, वो इतना क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है कि वो अपना फ्यूचर को भी देख सकता है। सो डू समथिंग विच इज सस्टेनेबल। नंबर 5 में देखिए, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब कुछ ऐसी चीजें करो कि आप खुद महसूस कर सकते हो। आप सपने नहीं देख रहे हो, आप असलियत में काम कर रहे हो और खुद महसूस कर रहे हो। जितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो उतना ज्यादा रुपया पैसा कमा रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, कोई भी दिखावा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ करो मेरे दोस्त, हम बस सिंपल तरह से काम करो, चाहे कितना भी रुपया पैसा कमाएंगे ना, हम सिंपल आदमी है। मैं आप लोगों को एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारा क्राउन एम्बेसडर मिस्टर लीगी काव है। वो भी एक सिंपल टीचर था, और आज वो क्राउन एम्बेसडर, करोड़पति है वो, इज अ मिलियनर, बट फिर भी इज अ सिंपल मैन। कहीं भी उसके साथ कोई भी बैठ सकता है, मौज मस्ती कर सकता है, हेल्प मांग सकता है, नॉलेज दे सकता है। ही इज ट्रांसपेरेंट, आप अभी उसको जूम में भी बुलाएंगे वो तैयार हो जाएगा आने के लिए, बिकॉज वाई, ही इज अ सिंपल मैन। ठीक है? सो एवरी वन ऑफ अस, इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे ना कोई होता है, तैयार हो जाता है। एंड ऑल दिस पीपल, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, बट एनीवे, ये चीजें आपको कोई दूसरी जगह पर मिलने के लिए, देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो आप सिर्फ डिएक्शन में देख सकते हो। नाउ नंबर 6, टू इंस्टिल अ गुड लीडरशिप क्वालिटी। लीडर का भी एक क्वालिटी होती है,
तो डीएक्सएन सिस्टम के अंदर आपको कौन सी क्वालिटी पे रखना है? नंबर 1 आपकी बिलीफ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बस भरोसा करो मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं है। जो आप भरोसा नहीं करते, ये 29 साल की कंपनी जो है ना, वो गलत हो जाती। डीएक्सएन की उम्र अभी 29 साल है, इसी साल जो है ना 30 साल होने वाली है डीएक्सएन की एज, उम्र। तो आप थोड़ा ये सोचो 30 साल के अंदर कितने सारे लोग जो है ना काम कर रहे हैं डीएक्सएन में। डीएक्सएन एक ही कंपनी है जो 180 देशों में फैला हुआ है। पेंडेमिक के टाइम पर लोगों को मालूम नहीं कि क्या करना है, बट डीएक्सएन ने परिवर्तन पाया है, नया कंट्रीज खोला, नया ब्रांच खोला। आई डोंट नो क्या करूं। लोगों को प्रोडक्शन नहीं चलता है फैक्ट्रीज में, बट डीएक्सएन का दुगना प्रोडक्शन फैसिलिटीज चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड इतना पॉपुलर हो रहा है। लोग रातू चाव मांग रहे हैं, लोग कॉफी मांग रहे हैं, लोग को अभी भरोसा हुआ कि डीएक्सएन असली कंपनी है। लोग काम करना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं, लोग कुछ पाना चाहते हैं। आई डोंट नो मैं क्या बोलूं। सो इट्स अ नेचुरल ग्रोथ। क्यों? भरोसा हो गया है, लोगों के पास यकीन हो गया है। सो आप लोगों को ये होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम जो जूता होता ना, 1-2 साल के लिए ही चलता, फिर बंद हो जाता। बट भाई 30 साल की कंपनी हो गई है, कभी तो झूठ नहीं हो सकता है ना। कुछ ना कुछ तो है ना इस कंपनी के अंदर। सो आपको वो थोड़ा यकीन होना चाहिए इस कंपनी के अंदर। नंबर 2 इज द अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स आप थोड़ा वो सिस्टम को समझिए। क्या होता है ना कि सिस्टम के अंदर हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपको ढेर सारे ऐसे इंसान मिलेंगे, वो इंसान के साथ आप 5 मिनट भी बैठेंगे ना, तो आप मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारी चीजें होता है मिलने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए। सो नंबर 3, प्रैक्टिस करते रहो। जो लोग सक्सेस पाए ना मेरे दोस्त, दिन रात करते ना, तो उन लोगों को मालूम कि काम कैसे करना चाहिए। हम रामकृष्ण अय्यर को ही पूछ लो, नवराज भाई को पूछ लो, इतने सारे आज हमारे लीडर्स जो बैठे हुए ना, उन लोगों के साथ थोड़ा बैठो 5 मिनट, कहो भाई आपने डिएक्शन कैसे किया, वो आराम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई ये तो डुप्लीकेशन होता है। यही तो हम लोग सीखते हैं ना। सक्सेसफुल लोगों के पास सीखेंगे तो हम सक्सेस बनेंगे ना। गलत इंसान के साथ हम भरोसा करेंगे, गलत इंसान के साथ हम उसकी सुनेंगे, तो हम भी गलत हो जाएंगे और फेल भी। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको मालूम हो गया कि आपको क्या करना चाहिए। एक लीडर बनकर प्रैक्टिस करो, उसका पालन करो, तब आप अटेन कर सकते हो ना सक्सेस के लिए। जो आप करेंगे आपको खुद महसूस कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सो दिस इज द लीडरशिप क्वालिटीज। मेरे दोस्त क्या होता है ना कि हमेशा लोगों की तेवर चेंज हो जाती है। शुरुआत में वो लोग सीखते, ठोकर मारते, ये सारी चीजें, बट जब एक लेवल पर वो लोग पहुंच जाते ना, तो उसके पास वो क्या होता है, डिफरेंट सी क्वालिटीज हो जाती है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस थिंग, बट हम ऐसे लोग नहीं है। हम किसी के पास भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो बहुत मजा आता है। अदरवाइज हम लोग बहुत मोटिवेटेड हो रहा है। एंड एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, जिन लोगों के साथ, जिन लीडर्स लोगों के साथ आप बैठेंगे ना, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आप चाहे फोन कॉल ही क्यों ना कर लो ना, मोटिवेशन आपको डेफिनेटली, वो पॉजिटिव वाइब सबको मिलता है। आप कहीं भी नेगेटिव करके आएंगे ना, तो वो लीडर के साथ बैठ लाना 5 मिनट के लिए, आपका माइंड सब चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए ये कंपनी भी रेल है, हमारे लीडर्स लोग भी रेल है, कुछ भी दिखावा नहीं है। मैं नवराज भाई के साथ बैठता हूँ या कृष्णा भाई के साथ बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं। हम कुछ भी बात करेंगे ना, तो बात करेंगे, नेगेटिव बातें भी वो नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं हम लोग। तो देर इज नथिंग, देर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम है और हमारा सोच है। सो इन डीएक्सएन हम कुछ भी गारंटी नहीं देते। डीएक्सएन में आप समझो, आप काम करो, एंड द सक्सेस इज विद यू। कुछ भी दिखावा नहीं है, कुछ भी सपना नहीं है, बिकॉज दिस इज अ रियल कंपनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ है ऐसे कुछ सीखने के लिए। जैसे कि डीएक्सएन में लोग कहते हैं कि सर मुझे पहले क्या करना चाहिए डीएक्सएन में, तो मैं कह चुका हूं, हमें समझना चाहिए। आप कल भी क्राउन एम्बेसडर बनोगे, फिर भी आपको ये बेसिक चीजें सीखनी है। हम लोग बेसिक चीजें क्या करते हैं, यानी कि कंपनी को समझते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लोगों को हम प्रोडक्ट देते हैं, इस्तेमाल करो। इस तरह से हम लोग लोगों का यकीन बढ़ाते हैं, राइट। हम उसको गाइड करते हैं, जो हम लोग करते हैं उसको डुप्लीकेट कराते हैं। तो हमें क्या करना है, वो सेम बेसिक चीजें हमें वो सीखनी है, एंड हर रोज वो सेम चीजें हमें करनी है। चाहे आप क्राउन एम्बेसडर भी क्यों ना बने एक दिन, वो सेम चीजें हमें करनी है।
तो वो सेम चीजें क्या है, प्रोस्पेक्ट को ढूंढते रहो। आज के दिन में भी जितने सारे, जैसे कि नबराज भाई गोल्ड डायमंड है, राइट, गोल्ड डायमंड, राइट नबराज भाई, कृष्णा भैया, सो ऑल दिस लीडर्स आर डूइंग एवरीडे द सेम थिंग, प्रोस्पेक्ट को भी ढूंढते हैं, मेंबर्स लोगों को भी मेंबर बनाते हैं, मेंबर लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, नॉलेज देते हैं, मीटिंग को बुलाते हैं, मीटिंग में कुछ अरेंजमेंट करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए रामकृष्णा हरि भाई ने पोस्टर भी बनाया, ये मीटिंग को भी सेटिंग किया। वो एक लीडर है, उसको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, बट वो ऐसी सोच ऐसी नहीं है, लीडर सारी चीजें काम करता है। जैसे कि घर में एक पिताजी होता है ना, वो सारा घर का काम उठा लेता है, माँ जो होता है ना, वो माँ भी पूरी काम उठा लेती है। दैट इज व्हाट वी कॉल अ लीडर। तो डीएक्शन में वो सारी चीजें हमारे लीडर्स लोग काम कर लेते हैं, कुछ कहने के लिए जरूरत है, वो खुद जानते हैं कि क्या करना है। सो इन दिस बिजनेस यू मस्ट कीप ऑन फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। ये बिजनेस तब बनेगा जब आपके पास टीम होगा। जब आपके पास टीम नहीं होगा तो आपका इनकम जो है वो बढ़ेगा नहीं, आपका टीम बढ़ेगा नहीं तो आपका इनकम भी नहीं बढ़ेगा। अकेला तो क्या कर सकते हैं, इतना ज्यादा तो नहीं, बट पूरी टीम कर कर बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। नंबर 2, कम्युनिकेट करते रहो, चाहे वो अपलाइन हो, साइट लाइन हो, डाउनलाइन हो, नया प्रोस्पेक्ट ही क्यों ना हो, आपके पड़ोसी क्यों ना हो, नया साथी क्यों ना हो जो आप आज मिले हो, उसके साथ लगातार कम्युनिकेट करते रहो। बिकॉज जितना ज्यादा कम्युनिकेट आप करेंगे उतना करीब नए मेंबर्स आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जिंदगी यही है ना मेरे दोस्त, जब हम लोगों के साथ बात नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे मालूम होगा कि हम लोग है या भगवान के पास चले गए। अभी मैं कृष्णा भैया के साथ कॉल नहीं करूंगा ना तो वो भी सोचेगा भाई कि आशीष कहाँ चला गया। इतना कनेक्टेड है, हर हफ्ते में एक कॉल तो डेफिनेटली होता है कृष्णा भाई के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कॉल हो। नबराज का भी मैसेज आ जाता है, भाई कुछ है तो हम कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है ना, इस बिजनेस के अंदर हमें सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। सो ये जूम के माध्यम से हम लोग ये मीटिंग चला रहे हैं तो हम सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, हम लोगों के साथ मैसेज देना है, हम लोग क्या कर रहे हैं वही लोगों के साथ शेयर करना है। दैट्स इट, स्टे कनेक्टेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें लोगों को हेल्प करना है, हमें छोटा सा कुछ प्रेजेंटेशन देना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है, जो आप लोगों का माइंडसेट और समझते हो कि ये अच्छा सा बिजनेस हो सकता है, तो क्लोजिंग सेल्स के ऊपर भी ध्यान दो। आज आज आई थिंक टुडे इज 28, अभी 2-3 दिन बाकी है अभी क्लोजिंग सेल्स के लिए। तो अपने माइंड जो है वो क्लोजिंग सेल्स के ऊपर लगाओ, अपने ईमेल के अंदर जाओ, चेक करो कौन साथी है जो उसने 100 पॉइंट्स किया नहीं है, हेलो कहो उसके साथ, भाई कैसे हो, ठीक है, आपने पॉइंट्स पूरा नहीं किया हुआ है। डू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये सारी चीजें जो होता है ना मेरे दोस्त, ये सब सेवा होता है। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, जितना ज्यादा इन लोगों के साथ इन टच में रहोगे ना, उतना करीब वो आपके साथ रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, एंड बहुत सारी मीटिंग्स भी करते रहो, क्योंकि क्या होता है अक्सर में मीटिंग हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज के दिन में मैं घर में बैठकर मेरे स्टाफ लोग मीटिंग चलाते हैं, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ मीटिंग के अंदर, कम से कम गुड मॉर्निंग भी मैं कह देता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी, क्यों? क्योंकि एक शब्द ही मुझे कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा ना तो मैं खुद हो जाता हूँ। Then today I'm seeing about 76 leaders online. मैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत कुछ हैप्पी हूँ। एंड जो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज के दिन में भी ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। लोग मुझे कॉल नहीं करते तो मैं लोगों को कॉल करता हूँ, तंग करता हूँ, बिकॉज मैं लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इसके अलावा एक अच्छा लीडर बनने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द बेसिक मॉड्यूल्स। ये पिछले 2 साल ऊपर हो गया हम लोग ऑनलाइन मीटिंग लगातार कर रहे हैं, और लीडर्स लोगों को भी हम लोग इनवाइट करते हैं, और लीडर्स खुद अपना खुद का प्रोग्राम भी चलाते हैं। और अभी फिजिकल मीटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमारे लीडर्स सब मोबिलाइज है, बाहर में जा रहे, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे, प्रोडक्ट का सेल्स कर रहे, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स लोगों को सुना रहे। सो मेनी मीटिंग्स इज हैपनिंग, चाहे एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, पूरा हॉल भरा हुआ है अभी, फिर भी मीटिंग हो रहा है, सारे लीडर्स अभी मोबिलाइज कर रहे हैं। सो आप लोग भी प्लीज मोबिलाइज करो मेरे दोस्त। आप जितना कुछ काम कर रहे हो वो ठीक बात है, बट कम से कम 1 घंटा एक दिन के लिए अपना थोड़ा निकालो, अपना भविष्य के बारे में सोचो। आई टेल यू, आप मेरा मानो या ना मानो, 3 साल 2 साल के बाद आप देखेंगे ना, आप ये भी अंदाज नहीं लगा सकते हो कि जो आपने किया है वो वाकई मेहनत अच्छा हो गया है। क्या होता है ना, अक्सर यही होता है ना कि हम लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास बहुत कुछ मांगते हैं, तो भगवान हमें कुछ भी नहीं देता है। भगवान भी ये सोच रहा होता है ना कि भाई तू मेहनत नहीं करेगा तो मैं कैसे दूंगा, तू मेहनत पहले कर उसके बाद मैं दूंगा। तो सेम थिंग इज हियर माय दोस्त,
हम लोग इतना ज्यादा हम कुछ काम करेंगे, कुछ भी माइंड में मत रखो, बस काम करते रहो, जो हमें चाहिए वो डेफिनेटली आएगा, फॉर श्योर वो आएगा। सो यू प्लीज लर्न समथिंग वेरी बेसिक। मेरे दोस्त, जैसे कि नए प्रोस्पेक्ट के साथ हमें क्या बोलना चाहिए, हमें नए प्रोस्पेक्ट लोगों को किस तरह से उसको पटाना है। प्रोस्पेक्ट लोगों को पटाना है मेरे दोस्त, प्रोस्पेक्ट लोगों को आइडियाज दिखाना है, वो मेंबर को, उसको प्रोस्पेक्ट को कैसे मेंबर बनाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्ती कैसे करनी है, बोलना क्या है, किस तरह से उसको ज्वाइन कराकर उसको क्या फायदा दिखाना है, और उसके साथ कैसे काम करना है, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत मिठास होती है, तो उसको पकड़ो पहले। सो प्लीज लर्न सम बेसिक मॉड्यूल्स ऑल्सो, बिकॉज हमारे डीएक्सन के अंदर बेसिक मॉड्यूल्स है, जैसे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, नए लोगों के साथ हमें क्या बोलना चाहिए, हमें परिचय कैसे कराना चाहिए, मेंबर्स बन चुके हैं, स्टार एजेंट बन चुके हैं, तो इन लोगों को किस किस्म का थोड़ा कुछ नॉलेज देना चाहिए, हमें क्या चीजें शेयर करनी चाहिए, एक्सपोजर क्या देना चाहिए, ताकि वो लोग समझे ये स्टार एजेंट के साथ स्टार भी कैसे बन सकते हैं। एक्चुअली इस सिस्टम, सिस्टम के अंदर ढेर सारी नॉलेज है, हमें कौन किस्म का क्या नॉलेज लोगों को देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस बेसिक मॉड्यूल बेसिकली हमें ये प्रिपेयर करता है कि अच्छा लीडर बन सकते हैं हम लोग। एक लीडरशिप प्रोग्राम होता है, प्लीज अटेंड लीडरशिप प्रोग्राम, इट्स ओके, बिकॉज लीडरशिप करने वाले कोई 5 स्टार वाला आदमी नहीं आ रहा है, हमारे लीडर्स खुद लीडरशिप मीटिंग करते हैं। नवराज भाई मीटिंग करता है, वो भी लीडरशिप प्रोग्राम चलाता है, रामकृष्ण अय्यर भी लीडरशिप प्रोग्राम करता है। तो सुनो वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कैसे बने, कुछ ना कुछ तो होगा। Am I right? There must be something that has made them to become successful today. These are the basic things that we need to learn. Now, जैसे कि हमारा इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग का है, सो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मीन्स हमें लोगों को चाहिए। सो इसे आप नेटवर्क के ऊपर हमें काम करना है। जितना ज्यादा हम लोग हमारे कस्टमर्स को ढूंढेंगे, लीडर्स पे एक कस्टमर्स होते हैं, जितना ज्यादा हम लोग अपने कस्टमर्स ढूंढेंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। आप थोड़ा कंपेयर करो ये कन्वेंशनल बिजनेस के साथ, चाहे अपना खुद भी मनपसंद कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, चाहे आप पाव भाजी बेचो या कुछ भी करो, कस्टमर्स नहीं होंगे तो आपका धंधा नहीं चलने वाला है, नॉट पॉसिबल। सो सेम थिंग ऑल्सो डीएक्शन के अंदर, आप एक लीडर है, आप एक बिजनेसमैन है, प्रोडक्ट्स आपके हाथ में है, जब वो आप बिक्री नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। ढेर सारा प्रोडक्ट्स आपके हाथ में है, ये प्रोडक्ट्स को आप कैसे मार्केट करेंगे, तब आप पैसा बनाएंगे। और एक अच्छी बात यह है, जितने सारे कस्टमर्स लोगों को आप कन्वर्ट करके आपका मेंबर बनाओगे ना, उतना रुपया पैसा आप भी कमाओगे और आपके साथी लोग भी कमाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो हमें इस तरह का आइडिया लोगों को सुनाना है, हमें उसको महसूस भी कराना है, हमें उसको टेस्टिमोनीज भी दिखाना है। सो दिस बेसिक थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, मार्केटिंग प्लान होता है, तो थोड़ा कुछ हम लोग मार्केटिंग प्लान नहीं सीखेंगे तो हम कैसे लोगों को शेयर कर सकते हैं, दिस इज अ बेसिक थिंग ना। प्रोडक्ट नॉलेज, बेसिक प्रोडक्ट तो हमारे पास होता है ना, थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो। एक प्रोडक्ट होता है कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, दो प्रोडक्ट होता है तो दो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, नहीं मालूम है तो थोड़ा सीखो, बिकॉज दिस जर्नी इज लाइक दैट। ये सफर जो होता है डीएक्शन के अंदर, जितना वक्त आप बिताएंगे इस सफर के अंदर, वो सब सीखने के लिए ही मिलेगा आपको। तो आपको सीखना है। सो प्लीज इसमें क्या होता है ना, जितना ज्यादा हम लोग वक्त अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं सीखने के लिए, कुछ परिवर्तन पाने के लिए, अपने अंदर एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है। मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों के साथ, मेरे दोस्त माफ करना, हमारे जितने सारे मेंबर्स लोग जो थे, मैं बहुत टाइम बिताए इन लोगों के साथ, इससे पहले कंप्यूटर भी नहीं जानते थे चलाने के लिए। दे डोंट नो हाउ टू डू इवन अ स्लाइड, स्लाइड भी नहीं जानते किस तरह से स्लाइड करना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, सिस्टम कैसे कैसे खोलना है। पीपल डोंट नो। स्मार्टफोन का जमाना है, बट इंसान स्मार्ट नहीं बन रहे। स्मार्टफोन का जमाना है, राइट, बट लोग स्मार्ट नहीं है। तो हम लोगों ने सिखाया, इन लोगों ने मेहनत किया, ये लोग कुछ सीखना चाहते हैं, स्मार्टफोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तोड़ फोड़ का सिस्टम जो है सीखा, जिस तरह से भी कोई बात नहीं है। स्लाइड बनाना नहीं आता है फिर भी बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। भाई सीखने के लिए तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, जब अपना माइंड सेट कर लिया मुझे कुछ सीखना है, तो हमें डरना क्यों है। मैं आज के दिन में भी यही कहता हूं कि हमें जब भी हमारे कोई मेंबर्स लोग का कोई प्रेजेंटेशन या कुछ देते हैं, तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, किसी का ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, किसी ने फोटो जो है फोटो अच्छी तरह से नहीं रखा हुआ है,
हमें कोई हंसने के लिए जरूरत नहीं है, हमें गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंसान सीख रहा है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको और हौसला देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, जितना ज्यादा हम लगातार करते रहेंगे, अपना मन अंदर रखेंगे, तो वो खुद ब खुद अंदर से एक डेवलपमेंट होते जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आज रामकृष्णा भाई ने वो पोस्टर बनाया, ये जूम मीटिंग चला रहे। मुझे नहीं लगता है, जो वो डीएक्सएम में नहीं ज्वाइन किया होता है ना, तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होता उसको मालूम। डीएक्सएम में ज्वाइन हुए तो ये सारी चीजें परिवर्तन किया। एम आई राइट कृष्ण भैया? यस। या तो बहुत कुछ सीख रहे यार, आजकल स्लाइड भी बना रहे, सर्विस सेंटर चला रहे, लोगों को मीटिंग भी दे रहे। भाई एक छोटी सी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। सो प्लीज, ऑल दिस इज वेरी बेसिक थिंग। ये बेसिक चीजें तो हमें हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि जब ये बेसिक चीजें हमारे हाथ में रह रहेंगे ना, तो हम डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, हम खुद तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल सी बातें ये है, मैं अक्सर यहाँ लोगों को ये बोलता था कि भाई आप लोग यहाँ काम करने के लिए आए हो फैक्ट्री में। एग्जाम्पल, फैक्ट्री के अंदर आप पहले दिन प्रवेश करोगे ना, तो वो पहले क्या इंट्रोडक्शन देगा कि भाई तुझे काम ये करना है। एग्जाम्पल, फिटिंग डिपार्टमेंट में तुझे काम करना है, तो वो भाई साहब फिटिंग डिपार्टमेंट में काम करता रहेगा, करता रहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा ना। बेसिक नॉलेज तो है ना उसके पास। सेम थिंग ऑल्सो इस बिजनेस के अंदर, बेसिक नॉलेज आपके पास होगा ना, फिर उसके बाद कोई भी आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता है, बिकॉज आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे। यू नो व्हाट टू डू। तो अपनो स्पीड लगाना है, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मेरे दोस्त, थोड़ा ये ध्यान से अपने माइंड में रखना। नंबर वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी योर फ्यूचर टुडे। क्यों? क्योंकि ये 30 साल की कंपनी जो है, अभी 30 ईयर्स की कंपनी जो है ना, आप डीएक्सएन के अंदर अभी ऊपर से अंदर देखेंगे ना, डीएक्सएन आई टेल यू इतना बड़ा ग्रोथ कर रहे हैं कि बात ही मत बोलो। वी आर ग्रोइंग एवरी डे मेंबर्स जुड़ रहे हैं डीएक्सएन के साथ, एवरी डे कंपनी जो है एक्सपेंड होते जा रही है। लास्ट ईयर मलेशिया में हम लोगों ने 28 प्रोडक्ट लॉन्च किया था। इमेजिन दिस, इसी साल में भी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। सो कहने का मतलब क्या है, ये उस वक्त का टाइम का कंपनी नहीं है, सिर्फ 15-20 का प्रोडक्ट था। आज हमारे पास लगभग 290 प्रोडक्ट्स है हाथ में, और नया नया प्रोडक्ट्स आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी मनपसंद का प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो डीएक्सएन के अंदर मिल सकता है। अभी आप ये भी कह सकते हो कि डीएक्सएन सुपर मार्केट है भाई। बर्तन, सॉरी, ये क्या कहते हैं, मंजन, साबुन, शैम्पू, कॉफी, चाय, जो भी है, ब्यूटी का, एवरीथिंग इज इनसाइड डीएक्सएन। आपको बाहर लेने के लिए जरूरत नहीं है। एक सामान लोगे तो पैसा बनाओगे, 10 सामान लोगे पैसा बनाओगे, पूरी टीम सामान लेंगे तो बहुत रुपया पैसा कमाओगे। सो इट्स अ शॉपिंग सेंटर नाउ यार इन डीएक्सएन। सो डोंट वरी, डीएक्सएन एवरी डे इज ग्रोइंग। आप मलेशिया में आओ, प्लीज देखो कि डीएक्सएन कितना ग्रो हो रहा है। एक नया सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है अभी। कृष्णा भैया, जो मेरे पीछे आप लोगों ने बैकग्राउंड देख रहे हो, डीएक्सएन साइबर व्हील, वो एक सबसे शानदार और इतना बड़ा, और कभी सोचा नहीं हुआ होता कि हमारे पास इतना 150 रूम वाला होटल होगा, सबसे जबरदस्त बॉलरूम होगा। एक जमाने में हम लोग मीटिंग करते थे तो बाहर का होटल में किराए पर रहकर हम लोग मीटिंग करते थे, बट अभी डीएक्सएन में कृष्णा भाई खुद जानते हैं, मीटिंग काफी बार कर चुके हैं, फ्री, कुछ पैसा देने के लिए जरूरत नहीं है। रात को सोना भी चाहते हो सो जाइए, कोई आपको बाहर नहीं भगाएगा, क्योंकि जो डीएक्सएन की चीजें है वो सब आप लोगों की चीजें भी है। जो भी डीएक्सएन का है वो सब हमारा है, आप लोगों का है। तो हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे तो किसके साथ एंजॉय करेंगे? सो प्लीज मेरे दोस्त, इसी साल का 30th एनिवर्सरी भी हम लोग यहाँ मनाने वाले मलेशिया में, और जितने सारे ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव क्वालिफायर्स हुए पूरी दुनिया में, हम सब लोगों को इकट्ठे करेंगे इसी साल में यहाँ मलेशिया में। और आप सब लोगों का स्वागत है, प्लीज कम टू मलेशिया। क्योंकि आप बिल्डिंग के अंदर भी बैठेंगे, एक फोटो भी लेंगे ना, ये सारा आपका है। जो भी डीएक्सएन की चीजें है वो सारा का सारा चीजें आपका है मेरे दोस्त, सारी चीजें आपकी है। सो हाउएवर, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को थोड़ा कुछ सोचना चाहिए अभी, बिकॉज 30 साल की कंपनी हो गई है। जिस तेज से कंपनी ग्रोथ हो रही है, उस तेज से आप लोगों को भी ग्रो होनी चाहिए।
मेरे दोस्त, एक जमाना था हमारे पास इतना ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था, ढेर सारा इतना ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं था, इतना ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं था, बट फिर भी हम लोग करते रहते थे। बट आज के जमाने में देखो, डीएक्सन कंप्लीट कंपनी है, कंप्लीट। जो भी मांगेंगे सब कुछ है कंपनी के अंदर। जो कंपनी तेज से भाग रही है तो आप भी तेज से भागो। हमारे अंदर रिकॉर्ड ये भी है कि 5 साल के अंदर भी कोई क्राउन एम्बेसडर बना हुआ है। सो व्हाई नॉट। एक जमाने में क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 10, 11, 12, 15 साल लग जाता है, बट आज के जमाने में 5 साल के अंदर भी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। व्हाई? बिकॉज कंपनी हैज रीच टू दैट एक्सटेंट कि आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है हाथ में। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को अपना माइंड पहले प्लीज सेट करो, गो इंटरनेशनल। भाई मेरे दोस्त, हमारे कंपनी के फिलॉसफी में वन वर्ल्ड वन मार्केट है। थोड़ा समझो, कहीं पे भी आप बैठ रहे हो, बट बिजनेस पूरी दुनिया में कर सकते हो। प्लीज समझो। आज के जमाने में आप देखो, चाहे आप मलेशिया में भी बैठो, यूएस डॉलर और रिंगिट के द्वारा, रिंगिट डाउन है, यूएस डॉलर हाई है। आप रामकृष्णा भैया को ही कह दो कि वो मलेशिया में बैठ रहा है, बाहर का पैसा जो उसको मिल रहा है यूएस डॉलर कन्वर्ट करके रिंगिट में मिल रहा है। ये सुनो कृष्णा भैया, तो आप कहीं पे भी है, 33 देशों से तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है। आप अपने स्टेटमेंट में खुद देख सकते हो। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो प्लीज, आप नेपाल में बैठ रहे हो, कोई इशू नहीं है, चिंता नो लेनुस। नेपाल में बैठकर भी आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, मलेशिया में कर सकते हो, दोहा कतर में, क्योंकि नेपाली तो पूरी दुनिया में बसे हुए यार। यहाँ तो कोरिया में भी अभी भी मिन माया जो एक हमारी मेंबर है, वो स्टार डायमंड है, कोरिया में काम। आशीष भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप यहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि कोरिया में हमारा डिएक्शन नहीं है, फिर भी लोग वहां हमारा प्रोडक्ट खा रहे। सो जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ऐसे लोग भी है मलेशिया में बैठ रहे हैं। अभी हांगकांग में बड़ा टीम चल रहा है, 4-5 डायमंड्स तो बस हांगकांग में तैयार हुए, और पूरा हांगकांग का मार्केट नेपाली लोगों ने ले लिया है। फैंटास्टिक। गर्व होता है, मैं कह रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल गर्व होता है। हमारे लोग बट दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वहां डीएक्शन चला रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और जो लोग वहां मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को तो मिल रहा है ना उसका फल। सो दिस इज अ हेल्पिंग बिजनेस यार। सो प्लीज गो इंटरनेशनल। देखो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज भी है जो डीएक्शन अभी तक नहीं गए हुए हैं, मेंबर बनाओ। एक दिन वो नया कंट्रीज आपके नीचे होगा। इट्स पॉसिबल, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। देखो अभी डीएक्शन में हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में। अभी अफ्रीकन कंट्रीज में देखा जाए तो तांजानिया, मोरक्को, मॉरिटानिया, ये बहुत नया नया कंट्रीज है। ये बस ऐसे ही 2-3 साल के अंदर बना हुआ है, जब पैंडेमिक के टाइम पर। बट आज वो लोग इतना सेल्स कर रहे हैं कि बात ही मत पूछो। क्यों? बिकॉज हम लोग रेल कंपनी है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज वहां पर गए, इन लोगों को खत्म कर दिया, बट डीएक्सन ही एक ही कंपनी वहां पर गए, आज तक भी हमारा कंपनी है। तो लोगों को वो क्या कहते हैं, सारी चीजें अपना यकीन में बदल दिया, और सब लोग डीएक्सन के साथ जुड़ गए। एंड वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इन अफ्रीका। मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 5 साल दीजिए देंगे तो आप देखेंगे कि पूरा अफ्रीका हम लोग कॉन्कर कर लेंगे डीएक्सन। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये बिजनेस को लेकर हमें इंटरनेशनल पे ध्यान देना है अभी। आप नेपाल में भी करो और बाहर में भी करो, बिकॉज बाहर का पैसा आप लोगों को नेपाल में मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट। प्लीज, सो आप एक लोकल बिजनेस मत करो, इंटरनेशनल के ऊपर लेवल पर काम करो। इसके अंदर आप अपने ग्रुप सेल्स का भी डेवलपमेंट करो। जैसे कि आपका कोई नया देश में कोई मेंबर्स होता है, तो प्लीज हेल्प देम, प्लीज आस्क देम टू ज्वाइन सम मीटिंग। थोड़ा कुछ जानेंगे तो वो लोग अपना खुद का काम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम। आज मेंबर करो, थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन मिलो और बिजनेस चलते जाओ। नए मेंबर्स को बुलाओ, थोड़ा कुछ नॉलेज दो, तो उन लोगों को भी मेंबर बनाओ। दिस इज हाउ अपना ग्रुप डेवलप होते जाएगा। देन ऑफ कोर्स न्यू मेंबर्स के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा कुछ ध्यान देना है, बिकॉज द फ्यूचर इज योर मेंबर्स। जितना ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन करते रहेंगे आपके टीम के अंदर, उतना मजबूत आपका बिजनेस होते जाएगा। सो इमेजिन, आज आप डायमंड है, आप ये मत सोच लो कि आप अच्छा लीडर बन गए। लीडर आप तब कहलाओगे जब आपके टीम के अंदर आप जैसा लोग आप करेंगे। तो आप डायमंड है तो अपने टीम के अंदर भी किसी को भी डायमंड बनाओ, देन आई थिंक योर बिजनेस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। सो प्लीज फोकस ऑल्सो ऑन सस्टेनेबल इनकम,
अपनी क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोग स्टार एजेंट है तो अपनी क्वालिफिकेशन स्टार एजेंट, क्वालिफाइड स्टार एजेंट के ऊपर 300 पीवी करते रहो। तो लोग कहते हैं कि सर मेरा कमिटमेंट क्या है, 300 पीवी, सवेरे दोपहर शाम हर रोज माइंड के ऊपर 300 पीवी अपना कमिटमेंट को पूरा करो। इट्स पॉसिबल। 300 पीवी क्या, 1000 पीवी भी कर सकते हो। कृष्णा भैया 1000 पीवी करता है एक महीने में, वो, उसके बच्चे, उसकी वाइफ ज्यादा खा रहा है वो प्रोडक्ट। 300 पीवी तो कुछ भी नहीं है, इट्स इज वेरी 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 मिनिमम। सो इस सिंपल सी चीज है, आपकी कमिटमेंट क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, एवरी मंथ 300 पीवी मस्ट, बिकॉज वो क्वालिफाइड स्टार रीजन होता है। जो आप स्टार डायमंड है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफाइड स्टार डायमंड। 5000 पीवी के ऊपर ध्यान दो, पर्सनल होना चाहिए। इट इज ऑल पॉसिबल। बस हमें सीखना है, हमें रास्ता ढूंढना है कि हम अपने ग्रुप को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो हम लोग कर सकते हैं अपनी टीम को भी कराना है। सो रिमेंबर, अपना बड़ा एसेट कौन है, हम खुद नहीं है, हमारा पूरा टीम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे दोस्त, आज के जमाने में हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो देखा जाए तो फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, कहीं पे भी यू you नो आज लोगों के पास बहुत ज्यादा अकाउंट्स होता है। आप रामकृष्ण भाई को भी बोले, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, बहुत कुछ है उसके पास। जो आप लोगों के पास थोड़ा कुछ वर्क होता हो तो थोड़ा कुछ ऐसा पोस्टर या वीडियो भी छोटा सा बनाकर आप अपने इंस्टाग्राम के अंदर या कहीं भी सोशल मीडिया के अंदर आप रखेंगे ना, तो लोगों को आपको मालूम हो जाएगा, यानी कि आपकी पहचान बढ़ जाएगी। आप क्या कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट भी प्रमोट कर रहे हो तो लोगों को मालूम भी हो जाएगा, वहां से भी आपका प्रोस्पेक्ट चला आएगा। सो डिजिटल मार्केटिंग आजकल कुछ नया है, एंड समथिंग हमें टेक्नोलॉजी को स्वीकार भी करना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारा बिजनेस जो हम लोग है ना स्पीड से चला सकते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज समथिंग जो हमें कुछ सोचना चाहिए। एंड लीडर बनने के लिए वो एक दिन का सफर नहीं है, वो पूरी जिंदगी तक हम हमारा सफर है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बस सीखना है और हमारे अपने अंदर को हमें बहुत कुछ परिवर्तन लाना है। सो आई थिंक एक सबसे शानदार चीज तो ये भी है, सबसे गर्व वाली बात तो ये भी है कि नेपाल अकेला नहीं है। नेपाल के अंदर एक सबसे नौजवान, सबसे फास्टेस्ट, सबसे नौजवान एक क्राउन एम्बेसडर भी है। सो दूसरा क्राउन एम्बेसडर कौन बनेगा नेपाल में, मैं नहीं जानता हूं, बट मैं विश्वास से कह सकता हूं कि नेपाली के बीच में, आप लोगों के बीच में फॉर श्योर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत सारे लोग क्राउन एम्बेसडर बनने वाले फॉर श्योर। बट जो हमें काम करना है वो आज से सही तरीके से हमें काम करना है, ताकि एक दिन आप लोग भी क्राउन एम्बेसडर बनिए। और मैं गर्व से आप लोगों का फोटो इस पोस्टर में भी लगा सकता हूं कि दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। दिस इज द यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर। मैं अभी भी उसको बहुत मानता हूं। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत किया मलेशिया में, एंड ये भाई साहब जो है हमारे, वो काम भी करते थे और डीएक्शन भी चला रहे थे। फिर उसने काम छोड़ दिया, उसको जाना पड़ा वापस, तो वो लगातार काम कर रहे थे। सिस्टम भी नहीं था नेपाल में, फिर भी वो काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उसने शुरुआत किया मलेशिया से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिस्टम आने से पहले भी वो भाई साहब हमारे क्राउन एम्बेसडर बन गए। सो दैट इज समथिंग। देखो, तकलीफें उसने बहुत उठाई है, सिस्टम नहीं है फिर भी मेंबर्स लोगों को संभालना, दूर है, मिल नहीं सकते फिर भी रास्ता ढूंढना, किस तरह से कम्युनिकेट करना। भाई वो एक दिन का काम नहीं है भाई, उसने कितने साल लगाए हुए तब ये इस मकाम को पहुंचे और पहला क्राउन एम्बेसडर ऑफ नेपाल पहुंचे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मीनाराम भाई एंड द वाइफ मिसेस कमाला बेंजी। आई एम बहुत गर्व होता है इन लोगों के बारे में बात करता हूँ, एंड ये सबसे नौजवान क्राउन एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। सो मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप लोग एक अच्छे लीडर बनो, अपना देश का नाम रोशन करो, अपने लोगों को मदद करो। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप खुद भी जानते कि नेपाल का हालत कैसा है। आप लोग लोगों को मदद करो ताकि इन लोगों का घर की रोटी जो है, उन लोगों का परिवर्तन जो है, उन लोगों का फैमिली जो है वो अच्छी तरह से रह सके और कमा सके थ्रू डीएक्सएन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड सी यू एट द टॉप। थैंक यू कृष्णा भैया, बैक टू यू।
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद है आपको, आपका समय, आपका जो आज ग्रेटफुल हम लोग का नॉलेज जो दिए हैं कि लीडर कैसे बनना है। अगर जिंदगी में हमको सक्सेस लेना है डीएक्शन के थ्रू से, तो लीडर बनना ही पड़ेगा। जब तक हीरा घिसी नहीं जाती, तब तक चमक भी नहीं आता, असफल भी नहीं दिखा जाता है। तो इसीलिए हीरा को घसना पड़ता है। जिंदगी अगर पाना है तो हीरा के जैसा घसो। अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस लेना, कंपनी अपना काम कर रही, हमको अपना काम करना है। तो इसीलिए डीएक्शन में हम लोग को अच्छा आदमी, अच्छा लीडर्स बनना है, तो अपने तरफ से बेस्ट ही बेस्ट काम करना है। इसका सपोर्ट में, जैसे आज हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, उनको जब से मैं मिला हूं आज तक, देखो छोटी जर्नी नहीं है ये, छोटा जर्नी नहीं है भाई, बहुत लंबा जर्नी है, जहां पे हम लोग इतना साल से एक साथ साथ में काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा जगह में हम लोग गए हैं जहां की एक दिन में दो तीन चार मीटिंग भी अटेंड किए हैं, लेकिन वो और कृष्णा भैया, जगह का। एक बात ये मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आज के जूम के अंदर हमारे फिलिपिनोस लीडर्स भी मौजूद है। यस, नेपाली भाषा तो नहीं जानते, बट फिर भी लोगों ने ज्वाइन किया। सो प्लीज एक जोरदार तालियां देना चाहिए हमारे नेपाली सॉरी फिलिपिनोस लीडर्स को, जैसे कि जोविलिन है, एवेलिन है, नोएल बुलोस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू टुडे ओवर द जूम. Sorry with the language, but I know, see, we are all one family, right? Irregardless of whatever language we speak, but what has connected us is just because of the accent. So thank you very much for joining us. Krishna Bhaiya. okay, thank you. Yeah, again I also say thank you very much for our Filipino business partner and DXN family. Yes, so आज मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ to all Filipinos who have to attend our Zoom meeting here. Yeah, I see here is the actually Joblin team also, and I see here is the Rifika team also. So thank you very much. God bless you all. Support together, grow together, and success together. That is the very, very important. Yes. So that's why we have to continue, keep and carry on our Facebook live also, and have to Zoom meeting also. So very soon, maybe English, our section also coming back. So our target in Nepali, Hindi, and English. So this is actually our targeting here. So आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ against our guider, supporter, everything, guardian, whatever say, we getting to more and more support from DXN, because not is easy, yeah, not is a simple for getting to more support from DXN. Whatever we getting, different company, different way is very difficult. I know that I have to feel. So धन्यवाद देना चाहता हूँ against our इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस आशीष जसानी। फिर एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए उनको, धन्यवाद दीजिए उनको। मैं अपने तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका प्यार हर एक लीडर के साथ है, जो लीडर आप करके आज अच्छे से अच्छे सक्सेस लिए हैं। नॉट ओनली मलेशिया, होल वर्ल्ड एक एग्जांपल, बेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल है सारे दुनिया में, जो आज एंजॉय लीडर कर रहे हैं। आज नेपाल में भी एक क्राउन एम्बेसडर का जो एग्जांपल मिला है, नट इज जो सारे दुनिया में एक फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर जो नेपाल से हुए, छोटा एज का, छोटा उम्र का, बहुत पावरफुल एंड तेजीला एक लीडर मिला है। सो इसीलिए रिएक्शन के साथ है, हम लोग जरूर अच्छे से अच्छे जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग का दुआ और सपोर्ट है हमारे पास। तो अच्छा लीडर बनने के लिए एक हीरा के तरह गोटीने का सीखना है, और उसके सीख के आगे बढ़ना है। टीम वर्क करो और आगे बढ़ो, यही बोलना चाहता हूँ। आज का सेक्शन में हम बहुत कुछ मिला है, और कोई क्वेश्चन अगर है आप लोग का, तो आप इस क्वेश्चन को आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसी सरोकार से, जो आज लीडरशिप के थ्रू से हमको कुछ मिला है नॉलेज, वो नॉलेज के अंदर बाहर का आपका जो भी है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के आप कैरी ऑन के लिए इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। लेकिन जो बिजनेस एंड फ्यूचर के लिए आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, अच्छा जिंदगी पाना चाहते हैं, उसके लिए दिल खोल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है, मैं आज्ञा चाहता हूं, अगर कोई दोस्त लोग चैटिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो, तो क्या मैं वॉइस रिकॉर्ड सब टाइम में खोल सकता हूं? आशीष सर, आप मोले को रिप्लाई करेंगे? Yeah, please. सो मैं पांच क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारा जो इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, उनको मैं यार लेने वाला हूं। सो जो भी दोस्त लोग हैं, इफ एनीवन हैव टू आस्क द क्वेश्चन, सो आई रियल ओपन फॉर यू, बट यू मस्ट रेज हैंड।
आपको रेस हैंड करना है। रेस हैंड करके आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप इधर रख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका भविष्य के लिए अच्छा है, रिएक्शन के थ्रू से आप जिंदगी पाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, वो सब क्वेश्चन रखने के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है, तो आप रख सकते हैं। आप रेस हैंड करिए, मैं आपको अन कर सकता हूं और उसके बाद आप क्वेश्चन रख सकते हैं। ओके, सो आप एनीबडी कोई है अगर, तो आप लोग को मैं ऑन कर सकता हूं, आप क्वेश्चन रख सकते हैं। हमारे एक सिस्टर इधर दिखा रही है डीएक्सन फैमिली का, वो जिमिन प्लस दिखा रहे हैं। धन्यवाद है कि हमेशा हम लोग डीएक्सन का प्रोडक्ट के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग रेस सेंड कर सकते हैं। Yeah, any questions from the floor? आज सिस्टर रिबिका भी है ऑनलाइन, मैं देख रहा हूँ। Yeah, sister Rifika and Jublin and the team also together here. Yeah. कृष्ण भाई, आप थोड़ा चैट बॉक्स के अंदर भी देखिए, कोई सवाल आ रहा है कि नहीं। हाँ, सवाल एक किए हमारा हरि किशोर सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, डायरेक्ट वॉइस दे सकते हो। मे बी कहीं राइटिंग में हम लोग हो ना सके, आपका क्वेश्चन उतना पकड़ में ना आए, सो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट अनम्यूट करता हूँ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन रख सकते हैं। सेकंड, आप क्वेश्चन छोटा ही रखिएगा और उसके जो भी आपको भविष्य के लिए आने वाला टाइम के लिए होगा वही रखिएगा और बेटर रहेगा। हरि किशोर सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। वन मिनट, मैं इधर से जाऊंगा। मैंने सेटिंग्स को अनम्यूट कर दिया है भैया, सो एनीवन आल्सो कैन अनम्यूट, नो प्रॉब्लम। ओके, श्योर, आप क्वेश्चन रख सकते हैं। हरि किशोर सर, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन रख सकते हैं। जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्सन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हरि भाई। सर जी, सऊदी अरेबिया में जो प्रोडक्ट वगैरह जो बहुत शॉर्टेज हो रहा है सर जी, इससे कोई सोल्यूशन वगैरह है सर कि नहीं? ओके, सऊदी अरबिया के बारे में मैं थोड़ा पता लगाऊंगा, बिकॉज एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मुझे मालूम नहीं है। वहां के आईएमडी जो है वो मिस्टर सलीम है फ्रॉम दुबई। जी जी। या तो आप उसके साथ रास्ते में रह सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है सऊदी अरबिया में। बिकॉज अभी क्या है ना, लॉजिस्टिक के दौरान पर अभी पूरी दुनिया जो है ना लॉजिस्टिक के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, सो कभी डिले भी हो सकती है। नहीं, बहुत समथिंग समथिंग 3 महीना 4 महीना से बहुत शॉर्टेज प्रोडक्ट वगैरह, जैसे शैम्पू हो गया, ये चाय वगैरह हो गया, ये सब में तो बहुत शॉर्टेज हो रहा है सर जी। शैम्पू भी ओके, शॉर्टेज है, साबुन भी शॉर्टेज भी शॉर्टेज वगैरह है। और नए नए प्रोडक्ट जो पोटंजी जो लॉन्च हो गया सर जी, बॉडी शेप्स वगैरह जो लॉन्च होने वाला है कि नहीं, बॉडी पाइल वगैरह सर? हरी भाई, आपके इंफॉर्मेशन के लिए अभी हमारा नया फैक्ट्री दुबई में शुरू हो गया है, ठीक है। तो आने वाले दिन में बहुत कुछ प्रोडक्शन वहां दुबई में भी होगा और मुझे लगता है आप लोगों को फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी। तो अभी के लिए मेरे पास ये जवाब नहीं है सऊदी अरबिया के बारे में। मैं शायद सलीम भाई के साथ बात करूंगा एंड मैं पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है सऊदी अरबिया। बट मैंने सुना है कि प्रोडक्ट में थोड़ा कुछ डिले है इसमें, बट आई नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू हरि भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद है हमारा हरीश सर को, जो अपना क्वेश्चन था वो रखे प्रोडक्ट का शॉर्टेज के बारे में। लेकिन आप धैर्य रखिए, वेरी फास्ट डीएक्सन दुबई में अभी कंपनी हमारा रनिंग हो गया है, आप लोग को प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, वो सिचुएशन नहीं आएगी। Yeah, Noel, do you have any question, Noel? Yes. Yeah, you may unmute yourself, no problem. I saw someone type here, Noel, any question? You have any question, Noel? No, no question. Okay, good. Okay, so any questions? कोई सवाल? Okay, जो सवाल नहीं है, so please remember very basic things. हम लोग बेसिक थिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। लर्न समथिंग विच इज वेरी बेसिक, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है। इफ यू लर्न एंड इफ यू डू नॉट अप्लाई, यू नो,
आप कुछ नई सफलता नहीं पा सकते हैं. So whatever you learn, please try to apply also. Then you will see how you are progressing. ये सबसे important चीजें है. So आज मैंने जो भी शेयर किया आप लोगों के साथ, वो मेरा पूरा तजुर्बा था पिछले 19 years का. मैंने सारी चीजें स्लाइड में रख दिया. So however, ये बेसिक चीजें जो होती है हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे आप कल डायमंड ही क्यों ना बनो, कोई एक लीडर ही क्यों ना बनो. So you will need to pick this basic things in yourself. Or please try to do presentation. Don't feel shy. Oh, I don't know how to speak English. Don't need to worry. I don't know how to speak Nepali. Don't need to worry. I don't know how to speak Hindi. In fact, मुझे भी हिंदी बोलना नहीं आता है. I have never learned Hindi. मलेशिया में मैंने कभी भी हिंदी, I don't know how to read and write Hindi, but I learn on my own. I can speak today and I don't feel shy. मुझे कोई भी क्या कहते हैं, शर्म नहीं आती है. मैं गलत भी बोल दूं भी मुझे शर्म नहीं आती है, but I'm learning. Even I can speak Magandang Umaga, so there's nothing wrong. मैं थोड़ा तागालोग भी सीखता हूँ. That's okay. Because क्या है, हमारा international business है. We have international business and there is nothing wrong even to learn one single word also. So please, focus on these basic things and apply these basic things every day, whether it got to do with products, whether it got to do with presentation, whether it got to do with marketing plan, whether it got to do about the company, whether it got to do about your upline, whether it got to do about testimony. So you must start talking. The more you talk, the more you make. The more you talk, the more people will know what you are doing. And that's the most important thing. If you don't talk anything, then you please put something on your body about DXN. Because हमारे शरीर के ऊपर हम एक लोगो भी रखेंगे, even a logo on our body, on our t-shirt or our, whatever it is, you are actually promoting your business to people. That is important. Like Noel, I'm seeing Noel, fantastic, DXN t-shirt. Wow. So you are promoting, even is at night already, go to bed also, you sleep with the DXN logo. Fantastic, So that means you are DXN is you. So Noel, this year you must become Star Diamond. Yeah. Okay, so I think there's no any questions. So once again, thank you very much. आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ. आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मिले. आप लोगों का जो भी सपना है पूरा हो. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग एक फैमिली है. हमें फैमिली बनकर रहना चाहिए और फैमिली का निभाना भी चाहिए एक दूसरे को मदद करके. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you very much for against our international marketing director, our supporter and guider and everything for us. Okay. So आपका जो प्यार सब कुछ मिला हमारे लिए एकदम फैंटास्टिक है. हमेशा enjoy for our Filipino partner here. Then not only Filipino, Bangladesh, Nepali, or is overseas. Whoever have to enjoy in Malaysia, they're doing the DXN is a real better. We enjoying and doing together. So धन्यवाद देना चाहता हूँ. फिर very soon I bring the next for maybe in the English the program. So my try is a Nepali section and Hindi and English. Please, I need to your support. So you all, if you have to time and if you want to giving to us, so we can sit here. Then we can become the maybe Jublin also become the speaker. I can just follow the here host also. Then maybe Noel also. Then our Rifika. Then more our leaders. We get together can do. No problem. So maybe our target is 1 month is if especially attend to 12 classes here, today 12 Zoom meeting. So I hope that get support to each other. So thank you very much. फिर मिलेंगे और धन्यवाद देना चाहता हूँ. नमस्कार सम्पूर्ण साथीभाइ लिडर साथीहरूलाई. आजको कार्यक्रम यति नै हो. भोलि अब आउने फेरि पनि विकमा हामी भेट्ने नै हो र त्यसकारण तपाईले लिंकलाई पर्खिनुस् र लिंकको साथमा फेरि तपाईहरुको बीचमा आउने छौं. थ्यांक यू भेरी मच. गुड मर्निङ. सी यू अगेन नेक्स्ट प्रोग्राम. थ्यांक यू भैया. थ्यांक यू भेरी मच.